ध्यान छत्तीसगढ़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। तो हाँ मैम, आज आपको सुनना चाहेंगे, रोज़ तो हमें सुन ही रहे हैं आप। बिल्कुल सुन रहे हैं मैम। आज मैं आपको इतना धन्यवाद देती हूँ कि मैं शब्द कम है मेरे पास। और ऑल मास्टर को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके लिए शुरू में मैं 2 लाइन बताऊंगी। तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। और क्या कहूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नाम एक्चुअली नीता ही है। तो आज घर के आधे मेंबर मेरे को अनीता कहते हैं, कोई नीता कहता है, पर ज्यादा से प्यार से बोलने वाले सब नीता ही है। तो मैं आपकी नाम से ही मैं आपकी वजह से जुड़ी। हालांकि मेरे को रास्ता, ध्यान का रास्ता मेरे को मेरी देवरानी ने बताया। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और महाराष्ट्र की पली बड़ी हूँ। मराठी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी है मैम। तो मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी जरूर आती है। तो कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। अरे मैं बताना चाहती हूँ मैम कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और जॉइंट फैमिली से हूँ। और ससुराल में भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, 13 देवर जिठानियां हैं हम, और हम सब साथ रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं अध्यात्म से तो मैं शुरू से ही जुड़ी हुई थी मैम। मतलब मेरे लिए सब कुछ भगवान ही था। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया आज तक। मतलब मैंने क्या नहीं दुखाया, भगवान ने मेरे को ऐसे बना के भेजा मैम कि मैंने कभी चींटी को भी नहीं मारा है। मतलब वो चींटी भी अगर निकलती है तो मेरे को उसको बचाने की कोशिश रहती है। और धीरे धीरे मेरी जिंदगी चलती रही, पर मैंने कभी समझा ही नहीं कि मेरी जिंदगी है क्या। मैं शादी होने के बाद मेरे को अपने आप और भगवान से जुड़ती गई। पर मेरे जीवन में सब कुछ खुशियां थी, किसी तरह से कोई गम नहीं था। मेरे बच्चे भी अच्छे, हस्बैंड भी अच्छा, परिवार भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था। पर कहीं ना कहीं में मेरा मन अंदर से खालीपन लगता था। मतलब मैं किसी को बताती भी नहीं थी, पर 4 लोग मिलते थे तो मैं बहुत खुश रहती थी। कोई मेहमान आते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, कोई पड़ोसी आ जाता तो भी अच्छा लगता था। पर जब मेरे को खालीपन लगता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं काम में लगी रही, कि इसको भुलाऊं मैं, कि ये पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लगता है मेरे को। जो कुछ मेरे पास करीबी थे, जैसे दोस्त थे, मेरी जिठानियां, उनको मेरी एक दो जिठानी को पता थी ये बात। तो वो कहते थे कि मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाया कर, दिन भर घर में ही रहती है। तो मैं वो भी शुरू कर दिया, प्राणायाम सब कुछ किया मैंने। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता था। फिर मैंने सोचा यार लोगों से बताने से क्या मतलब है, ये तो अपने को ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर मैं भगवान के सामने जाके बोलती थी कि तूने मेरे को सब कुछ दिया, सब शांति है, सब कुछ है, पर मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को कहीं घर में नहीं रहना, कहीं कुछ नया करना है। तो भी आंसर नहीं मिलता था। फिर भगवान किसी को भेज देता था, फिर मेरा मन लग जाता था, फिर मैं भूल जाती थी। पर जब बिटिया की शादी करनी है या कुछ मेरे जीवन में समस्या आती, तो मैं उसको लिख के भगवान के सामने रख देती थी और अगले दिन वो मेरा काम हो जाता था। और मैं वो लिखने के बाद बिल्कुल निश्चित हो जाती कि बस अब करना है तो इनको ही करना है, अच्छा बुरा इनके मत है, मैं क्या करूंगी। अब मैं तो मेरी तरफ से सब कोशिश कर रही हूँ, पर मैं जो भी होगा यही देखेगा। और मेरा काम कभी रुका नहीं मैम, कभी भी नहीं रुका। आज तक भी मेरे दामाद भी बहुत अच्छा है, वो भी मेडिटेशन करने वाले हैं, बच्ची भी मेडिटेशन करती है। धीरे 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 करके जब मेरी बिटिया की शादी हो गई, उसके बाद मेरे को उसके जाने के बाद और ज्यादा खालीपन लगने लग गया। फिर रश्मि मेरी देवरानी है, मामेर सास की बहू है। तो उसने मेरे को अचानक, उसके पता नहीं उसको क्या हुआ, जो उसने मेरे को फोन किया। वो करती रहती थी ऐसे फोन। तो उसके एक दिन पहले मैंने बहुत परेशान थी इसी बात से कि मेरे को कहीं जाना है, बस मेरे को कुछ करना है। पर घर वाले को किसी को कभी किसी को खबर नहीं लगने दी कि मैं अंदर से उदास हूँ। ऊपर से मैं बहुत खुश लगती थी। मैं किसी को राय देती थी तो उसका काम हो जाता था। मैं कहाँ से राय देती थी, किसको कहाँ से सलाह देती थी, मुझे पता नहीं मैम।
बस मेरा मन बोलता था, और वो सामने वाले लोग मेरे को इतना मानते, जैसे जैसे मैं आज आपको मान रही हूँ, आपने जो कहा मैंने सुन लिया। मैं कुछ भी कहती हूँ, कोई मेरे को मतलब संकल्प शक्ति भी मेरी बहुत जोरदार होती थी। कि किसी ने कहा, जैसे अभी मैं 4 महीने हुए मैम मेडिटेशन से जुड़े, पर इसके जो नियम है वो सब मैं फॉलो कर लिए। आज का और अभी फॉलो शुरू। जैसे किसी ने कहा सुबह मेडिटेशन करना है शुरू, इसमें नॉन वेज नहीं खाना है, ये नहीं खाना, हम तो ऐसे खाते ही नहीं मैम। पर जो थोड़ा बहुत लहसुन खाने में आता था, उसी दिन कसम खा ली कि लहसुन को देखना भी नहीं है, उसी टाइम छोड़ दिया। मतलब ऐसा मेरा संकल्प शक्ति भी बहुत थी। लोग अड़ोसी पड़ोसी मेरे दोस्त वो मेरे से राय लेते कि हमारे ऐसा हो रहा है, क्या करें। तो मैं उनको बोलती थी ये ऐसे ऐसे करो, भगवान के सामने रख दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। और उनका काम हो जाता था आराम से। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बहुत परेशान हो गई, तो मैंने हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और उसके चिट्ठी में लिख दिया कि अब ये धागा रख रही हूँ तेरे सामने, तू इसको 5 मिनट के अंदर मंत्रित कर दे, और मेरे बांध लेती हूँ मैं। अगर मेरा मन में शांति नहीं हुई तो मैं अब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगी, ना ही मैं तेरे मंदिर में आऊंगी, ना तेरे से कुछ कहूंगी, बस मानूंगी तेरे को। और अब मैं तेरे से कभी कुछ नहीं, हाथ नहीं जोड़ूंगी कि मेरे को ऐसा हो रहा है। और उसी दिन मैम रश्मि जी का फोन आया कि भाभी आप है ना मेडिटेशन करो। मैंने कहा वो कैसे करते हैं? तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि मेरे की परेशानी है, कि मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा मैं भाभी मेडिटेशन करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगी ना, तू बता कैसे करना है। उसने मेरे को बताया कि इस तरह से करो, आनापानसति ध्यान है, ऐसे 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 पत्री जी गुरु जी है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम उनका फोटो भेजो मेरे को एक बार। उसने मेरे को तुरंत एक फोटो भेजी पत्री साहब की, और मेडिटेशन कैसे करना है सिखाया। और मैम सुबह मेरे को उस रात नींद भी नहीं आई, और मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ के मेडिटेशन में बैठ गई। फर्स्ट डे मैंने 4 घंटे मेडिटेशन किया मैम। और करने के बाद उसी दिन मेरे को इतना सुकून कि मैं कहाँ ढूंढ रही थी। इतनी शांति हो गई मैम, जैसे मैंने तो स्वर्ग में आ गई। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस अब सब छोड़ देना है, कोई भगवान नहीं, यही है, ये मैं तो मिल गई हूँ भगवान से। फिर 40 दिन के अंदर मैम मेरे को 9 दिन, नवरात्रि में 9 दिन में 9 माताओं के दर्शन हुए। और 9वें दिन मेरी तबीयत खराब हुई। तो मेरे को रश्मि जी ने बता रखा था कि इसमें भाभी मेडिटेशन में दवाई नहीं खानी है, आपकी तबीयत खराब होगी। तो मेरे थोड़ी डिस्क प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा नहीं खाऊंगी। और ऑलरेडी ये सब जो है देवी दवा नहीं खाना, और ये सब मैं शुरू से मतलब मेरे आदत में था ये, कि मेरे को मेडिटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सारी आदतें ये मेरी शुरू से ही थी कि कभी दर्द भी हो तो दवा नहीं खाना। और फिर जैसे मेरे तकलीफ हुई, तो मेरे को उस दिन चिंता हुई कि अब 40 दिन में मेरा विघ्न आ जाएगा, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है। तो सुबह 3 बजे पत्री सर मेरे से, जैसे मैं डेली उठती हूँ ना, ऐसा लगा मैं उठ के बैठी हूँ। पत्री सर सारे म्यूजिशियंस को लेके आए हैं, और उन्होंने मेरे को मेडिटेशन करवाया। उस दिन से मैंने आज तक मेडिटेशन नहीं बंद किया मैम। मैंने 40 दिन गिनना ही छोड़ दिया, कि कोई 40 दिन नहीं, जीवन भर तक अपनी ये 40 ही है। जिस दिन आखिरी दिन होगा वो 40वां दिन होगा, और शुरू किया वो फर्स्ट दिन है। तो ये मेरे को कहने का मतलब कि मेरे जीवन में इतना चेंज आ गया, इतना चेंज आया कि मैं आपको आज 5 मिनट में नहीं बता सकती हूँ। तो और कभी बताऊंगी। बिल्कुल पर बिल्कुल। बिल्कुल बताऊंगी। और मैंने ये जो टॉपिक आपको कहा कि आत्मा की पुकार, तो ये मेरे जीवन से, जब आपने कल कहा कि आप तैयारी कर लेना, तो मैंने कहा यार तैयारी क्या करनी है मेरे को तो जो हुआ है, जो मेरा मन बोल रहा है बताना है आपको, तो इसमें मैंने कहा क्या तैयारी करनी। फिर मैंने आपको थोड़े शब्दों में मैंने लिख रखा है मैम, कि जीवन ईश्वर से, घर से मिला हुआ एक दहेज है, जिसे पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बल्कि उपहार की तरह हमें खजाना अपने साथ लाए। ईश्वर ने हमें ये जीवन आशा के साथ दिया है, हम इसका उपयोग अच्छे से अच्छा करें। जीवन के दिन बीत रहे, और दिन ब दिन हम डिस्चार्ज हो रहे, हमें इसे और चार्ज करना है।
इसलिए हमको मेडिटेशन करना है, अच्छे लक्ष्य को लेकर, अच्छे रास्तों को लेकर, और हमें इसका इस तरह जीवन जीना है कि हमारे लिए हर दिन हमारा हैप्पी बर्थडे हो। ऐसे हमको जीना चाहिए। महान महान पत्री जी सर को मेरा बहुत बहुत नमन है। मैंने कभी उनको देखा नहीं, पर मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं उनसे मिलूं। मेरे को लगता है मैं तो कभी भी मिलती हूँ उनको, जब मैं चाहूंगी तब मिल जाऊंगी। जिस दिन आपके यहाँ आने वाले थे, तब मैंने खाली सोचा कि यार काश मैं भी वहां जा सकती। हालांकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां है, मेरे सास ससुर है और मैं अकेली हूँ करने वाली। मेरे हमारे घर की सारी बहुएं नौकरी करती है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। मैं एक हूँ जो हाउसवाइफ हूँ। और मैंने कभी मतलब पढ़ाई करने के बावजूद भी मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मुझे भी नौकरी करनी है, क्योंकि हमारे परिवार में संस्कार में यही सोच के चलती आई कि माँ बाप को कभी हमारे नाम के लिए दुखी नहीं होना पड़े, कि मैंने कैसी बेटी को भेजा जो आज ससुराल वाले। बस यही एक लक्ष्य रहता था। और यूं कर करके मैंने सारा परिवार में एक स्थान बना लिया। आज मेरे परिवार में हमारी जो भी नई पीढ़ी आ रही है, वो सब बोलते हैं कि भाभी, अनीता भाभी की परछाई हमारे बहू चाहिए। मतलब यहाँ तक बोलने लग गए परिवार में कि अनीता की परछाई, अब जो भी बहू लाएंगे अनीता की परछाई लाएंगे। मतलब मेरे को कभी परिवार से कभी कोई किसी बात का, कभी भी किसी से भी, पड़ोसी से भी मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई। बस ये मेरी अंतरात्मा थी, मेरी आत्मा के अंदर से पुकार थी। तो ये मेरी पहले वाली सोल थी शायद। अभी मैं करती रहूंगी तो पता नहीं, मेरे को पता भी चल जाएगा कि मैं कौन थी। और मेरे को मेडिटेशन से इतना फायदा है कि ऐसा लगता है कि अपन जो भी कर रहे हैं, क्या करे, लोग टाइम पास कर रहे हैं जिंदगी का। आज एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी मैम, तो मतलब मैं ट्रेन से आते वक्त दो जेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो। तो उन्होंने कहा मैं चित्तौड़ रहता हूँ। तो बोले मैं भी चित्तौड़ रहता हूँ। तो बोले कहाँ रहते हो। तो बोले शास्त्री कॉलोनी में रहता हूँ। तो बोले, उसने कहा मैं भी शास्त्री कॉलोनी में रहता हूँ। तो बोले कि आपका मकान नंबर क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा मकान नंबर 18 है। तो दूसरा वाला बोला मेरा भी 18 है। तो मैं अचंभित हो गई, यार ये सब एक साथ एक ही मकान में रह रहे, एक ही, फिर ये लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप जब एक ही कॉलोनी में रहते हो, एक ही मकान में रहते हो, क्या आप एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो उन्होंने क्या कहा, मैम हम तो टाइम पास कर रहे हैं, हम बाप बेटे हैं। मैंने कहा यार ऐसे टाइम पास कर रहे हो, जिंदगी का ऐसा टाइम पास। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग यहाँ तक भी बाप बेटे होने के बावजूद ऐसे टाइम पास कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे अनुभव मेरे जिंदगी में आए कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं। फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि हमें अब भगवान ने ये इतनी अच्छी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है, तो ये कुछ सोच समझ के ही हम इस धरती पे आए हैं। और हम आपसे मिले और आप हमसे मिले, इससे कोई मतलब नहीं, पर हम मिल गए और हमने एक दूसरे को पहचान लिया, बहुत जल्दी पहचान लिया, और हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। तो ये हमको भगवान का आदेश है कि हमको एक को करना नहीं है, औरों को भी तैयार करना है। तो मैंने संकल्प लिया मैम कि रोज, मैं जिस दिन से मेडिटेशन शुरू किया और जिस दिन से मेरे को अच्छा लग रहा है, उस दिन से मैं एक दिन में दो लोगों को मेडिटेशन सिखाती हूँ फोन से। अरे वाह। बिल्कुल मेरा नियम है, जब तक मैं शाम का खाना तो मैं खाती नहीं हूँ जबकि दो को तैयार नहीं कर देती हूँ। और मेरे को दो मेंबर मिल ही जाते हैं। बस यही। तो आपने मुझे सुना, प्रेम से और शांति से सुना, इसके लिए मैं आपकी सबकी बहुत आभारी हूँ। सारे जो अपने ग्रुप के मेंबर है, सबकी मैं बहुत आभारी हूँ। कि मेरा सर कहने का इतना ही है कि मेरा मेरा आभार प्रकट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपना सिर का भार यही उतार के फेंक दीजिए। अपने सिर के ऊपर कोई भार मत रखिए और एकदम हल्के फुल्के होकर इसी तरह जीवन का संकल्प बना लीजिए। यही हमारा सच्ची आभार है। बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू अनीता जी, बिल्कुल बहुत प्यारा प्यारा बोला आपने। मुझे याद है आपने मुझे पहली बार कब फोन किया था, थोड़ा थोड़ा याद है हाँ ना, कुछ हाँ दुर्गा हाँ वगैरह का चल रहा था। और हाँ हाँ, आप खोज रही थी परमात्मा को, बस बिल्कुल प्यास सही। अगर सच्ची हो तो आपके पास वो रास्ता आ ही जाता है, तभी तो ध्यान का मार्ग आ गया आपके पास। तो बहुत बिल्कुल आ बहुत गया। थैंक्स, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने कभी शेयर नहीं किया कि आप रोज दो लोगों को सिखा रही हैं। मैम मैं सोचती थी कि आप जैसे पत्री जी मेरे को वहां बैठे बैठे मेडिटेशन करवा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे मेरे को समझ जाओगे। चल नहीं, मैं उतनी नहीं पहुंची भी, मुझे बताया करिए, मुझे शेयर करा करिए आप सभी लोग, तभी मुझे मालूम चलेगा मैं क्लियर ठीक है पॉइंट मैम, नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा। हम मान हम मानते हैं ना मैम आपको, हम मानते हैं आपको। वो आप लोग का ठीक प्यार ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठीक। अनीता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, रोज दो लोगों को सिखा रही है। जी आप क्योंकि उनसे, मैम, आप सिखा लेती है ना, तो उनसे बार बार फीडबैक लेते रहा करिए, 15 दिन में, 10 दिन में, कि उन लोग बिल्कुल कंटिन्यू मैम, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैम। क्या होता है, मैं कई लोग सीख के फिर छोड़ देते हैं, तो आपकी मेहनत सफल हो तो आप हम्म, बार बार उनको फीडबैक उनसे ले लिया करिए। मैम मैं तो जैसे अपना फैमिली डॉक्टर होता है, फोन लगा के पूछते हैं ना कि हाँ, आपकी तबीयत कैसी है, वैसे मैं पूछती हूँ उनको कि आपको कैसे लग रहा है। मैं वो भले मुझे छोड़ दे, पर मैं उनको नहीं छोड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरी मेंटेन करना शुरू कर लीजिए। ये रोज दो दो बिल्कुल से ना बहुत बड़ी बड़ी क्लास चालू हो जाएगी आपकी, है ना। जी मैम, जी जी। तो चलिए, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। अनिता जी आप कलकत्ता में है ना? नहीं मैम, मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ के पास एक निम्बाहेड़ा गांव है। अच्छा, राजस्थान में, कलकत्ता में शायद रश्मि जी हैं। नहीं, वो रश्मि जी की बहन है, वो रेखा पुरोहित। अच्छा, रश्मि जी नागपुर में रहती है। हाँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, दो सिस्टर्स बात करते हैं ना, तभी उनका। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, चलिए, थैंक यू। हाँ, आपने थैंक बताया तो सही, चित्तौड़गढ़ के पास, सॉरी सॉरी। यू। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हैंड रेज मत करिए शारदा जी, आप आराम से बात करेंगे, पहले हम सब प्यारे प्यारे अपने स्पीकर से पूछेंगे, सुनेंगे, फिर हम बात करेंगे, है ना। तो अभी हमारी जो सेकंड स्पीकर है किरण रुंगटा जी, वो 18 प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम के ऊपर बोलेंगी। तो किरण जी, ध्यान छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है आप जैसे मास्टर का। इनका एक बड़ी क्वालिटी है, ये पूरे टाइम हंसते रहती हैं, अपने प्रॉब्लम भी बताते रहती है तो हंसते रहती है वो। हेलो मैम। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। आपको देख के सारी एनर्जी मतलब एकदम फुलफिल हो जाती है हमारी तो। अरे वाह, क्या बात है। सही बात है एकदम। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको आज बता रही हूँ। मेरे को 2-3 जन ने कहा ये वाला सेशन अटेंड करो, ये वाला सेशन अटेंड करो। मैंने अटेंड किया 15 मिनट, वही 4 बजे वाला था, आ गई वापस इसी में। सब बोलते हैं, बोले दिखती नहीं हो तुम, बोले मैंने अटेंड किया था। फिर मैंने अब क्या बोलूं मैं बोली ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ ना कि मैं उधर चली गई थी। मैंने कहा अटेंड किया था, आप देखे नहीं होंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल माय मास्टर्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं आज से 4 महीना पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मेरे घर में कांता आंटी आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ध्यान करो। वो पहले भी आई थी, पहले उन्होंने 15-20 दिन का क्लास करवाया हमको, आज से 4 साल पहले। बस जब तक वो क्लास करवाई तब तक हम थे उनके साथ, फिर वो चली गई, हम भी बस छोड़ दिए। फिर इस बार जब आई तो मेरा बेटा भी घर पे था। तो मैंने कहा कि इनको सिखाओ, इसको सिखाओ। तो वो घर पे मेडिटेशन करवाया उन्होंने। हम लोग बिल्डिंग के काफी सारे बच्चों को भी बुलाया और फिर हम लोगों ने किया। फिर मैं 4-5 दिन उन्होंने करवाया, 1 हफ्ता हमने किया। उसके बाद में फिर वो चली गई। मेरा बेटा कंटिन्यू कर रहा था। मेरा बेटा ऐसे भी पहले से ही कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा मेडिटेशन करो। मैं नहीं करती थी, पर उसको मैंने कहा, जितना मेरे को आता था मैंने उसे बताया था, पर प्रोसेस उसको नहीं मालूम था। अब वो प्रोसेस सीख गया आंटी से। अब वो रोज करने लगा। अब रोज मुझे बोलता आप भी करो। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है,
काम वाली नहीं है, कोई नहीं है, घर पे इतना काम है और तुम लोग भी सब घर पे हो, मेरे से नहीं होगा। फिर रोज रोज बोलता, रोज रोज बोलता, और रोज मैं उसको यही जवाब देती। फिर एक दिन उसने कहा कि अच्छा चलो मम्मी, बिगिनर्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है, नीता आंटी का, आप 9 बजे वाला क्लास देखो, आपको इंटरेस्ट है तो करना, मत करना नहीं तो। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं रोज जुड़ने लगी और इंटरेस्ट भी आने लग गया। करने में चाहे नहीं भी आओ, सुनने में जरूर मजा आ रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने करने लग गई। फिर मैंने किया, मेडिटेशन भी करने लग गई। धीरे धीरे आपने कहा कि जब आपको टाइम मिले तब आप करो, ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में करना है आपको। मैंने कहा ठीक है, सुबह 5 बजे उठती तो लेके बैठ जाती, दोपहर में 12 बजे जैसे ही फ्री होती, हाँ मेरे को थोड़ा सा 15 मिनट करना है मेरे को, बेटे लोग को बोलती 15 मिनट डिस्टर्ब मत करना। ऐसे कर करके मैं दिन में 4 बार 5 बार जब भी टाइम मिलता करने लग गई। फिर जैसे जैसे मैं आपसे जुड़ती गई तो ऐसे लगा कि ये भी करना चाहिए, तो ये डिटैचमेंट का ये भी करना चाहिए, तो अगर कुछ पेन हो रहा है तो वो भी ऐसा हो सकता है। तब मैंने अपने इश्यूज जो मेरे थे, कुछ पेन वेन था, तो वो भी मैंने रिकवर करने का सोचा। तब मैंने बांध लिया कि 8 बजे ये वाला करना है और 4 बजे नीता जी का क्लास करना है, सुबह 5 से 6 मेडिटेशन करना है अपना, मतलब एकांत वाला, और अगर टाइम मिले तो ओनोपोनो भी कर लो। ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब मैं 4 महीने से कंटिन्यूसली, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, मैं करती आ रही हूँ और इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है। जो टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, अब 4 बार कर रही हूँ। अच्छा, फिर जब कुछ मेरे इश्यूज थे, जैसे कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आ गया, सेल्फ लव करना आ गया, और कुछ एक्सेप्टेंस जो था कि नहीं एक्सेप्ट करते थे, तो आप जैसे मास्टर्स को बुलाती हैं तो वो सब सुन सुन के भी एक्सेप्ट भी करना चाहिए। भाई पति की कोई गलती है, नहीं करते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि ऐसा करना है, वो ऐसे ही है, वो नहीं सुधरेंगे, तुम सुधर जाओ। वो भी कर लिया। एंगर कम हो गया, एंगर बहुत था मेरे में, एंगर भी कम हो गया। मतलब एंगर को डिस्पोज नहीं कर सकती थी मैं, लेकिन एंगर था मेरे। अब एंगर, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ बोले ठीक है, हाँ स्माइलिंग फेस हमेशा रहा, लेकिन ऑलवेज। तो मैडम मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी 4 महीने ही हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे घर से अभी 8 मेंबर कर रहे हैं। और आप जब नया क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं उन मेंबर्स को बोलूंगी आपका ज्वाइन करें। बिल्कुल, जनवरी। हाँ, मैंने उनको बोला, नीता मैम का स्टार्ट होगा तब आप लोग, क्योंकि बिगनर से करना पड़ेगा। अभी तो उनको मैंने जीटीटीपी में डाला है 2 मेंबर को, और 3 छोटे-छोटे बच्चों को, मेरे घर के हैं, उनको मैंने सिखाया है। और बिल्डिंग के बच्चों का क्लास सोची करूंगी, लेकिन बस अभी जाना आना लग रहा, शादी वादी था तो नहीं हुआ, लेकिन है वो मेरे कंसेप्ट पे है कि करना है मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले पत्ती सर का कोटि कोटि आत्मवंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें ध्यान का मार्ग दिखाया, और नीता मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म दिया है। आज हम बिगनर्स को भी प्लेटफॉर्म दिया है कि हम भी आगे बढ़ सके। तो आज मैं पत्ती सर के कुछ कॉन्सेप्ट बताना के बारे में बताऊंगी। आपको 18 प्रिंसिपल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमें पत्ती सर ने बताया है, जिसे हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम ट्रूली बिकम ए मास्टर एंड अ कॉस्मिक सिटीजन ऑफ वर्ल्ड हो सकते हैं। सभी ध्यानियों के लिए ये प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला प्रिंसिपल है राइट वे ऑफ मेडिटेशन। अब ये राइट वे ऑफ मेडिटेशन क्या है? राइट वे ऑफ मेडिटेशन आनापाना सती मेडिटेशन है। आना मतलब सांसों का आना, पाना मतलब सांसों का जाना, सती मतलब एकजुट होकर सांसों के साथ रहना। इसे कहते हैं आनापाना सती मेडिटेशन। अब आप सब बोलेंगे कि भाई आनापाना सती ध्यान ही क्यों करेंगे हम? बहुत सारे ध्यान हैं, हम वो भी कर सकते हैं, आप इसी को क्यों बोल रहे हो?
क्योंकि हमारे फाउंडर जो है, बुद्धा इज ए फाउंडर ऑफ मेडिटेशन, वो आनापानासती मेडिटेशन ही करते थे, उनसे उनको एनलाइटमेंट हुआ था। और ये भी बात है कि हमें अगर एनलाइटमेंट होना है, हमारे सांसों के साथ रहना, हमें आत्मनिर्भर रहना है, तो हमें वही ध्यान करना है, हमें उसी के पास जाना है जो हमको वो चीज सिखा सकते हैं। मान लीजिए आज मेरे को अगर क्रिकेटर बनना है, तो मैं किसके पास जाऊँ? हाँ हेलो, मैं किसके पास जाऊंगी? मैं सचिन हाँ तेंदुलकर के पास जाऊंगी। वही चीज है, अगर मुझे अच्छे से मेडिटेशन ध्यान करना है, तो मैं कौन सा ध्यान करूंगी? मैं आनापानासती ध्यान करूंगी। सो राइट वे ऑफ मेडिटेशन इज आनापानासती ध्यान। इस ध्यान से हम अपने जीवन में उतरने इस ध्यान को अपने जीवन में उतारने से हम बहुत जागरूक होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड आदर्श सूत्र है रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स। हम अगर ध्यान के साथ राइट स्पिरिचुअल बुक भी पढ़े तो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत मदद होती है। इससे हमारे बुद्धि का विकास होता है। और जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हम ऑथर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी विजडम और एक्सपीरियंस को उनकी विजडम और एक्सपीरियंस से हमारी बुद्धि का विकास होता है। हम जब भी किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो ऑथर अपनी जीवन गाथा बता रहे हैं, तो हमें इंस्पायर होते हैं उनसे। हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्टेस्ट वे में होने लगता है। इसलिए जितना जरूरी ध्यान है, उतना ही जरूरी स्वाध्याय भी है। पत्री सर हमें कुछ राइट स्पिरिचुअल बुक्स का नाम गाइड करते हैं, जैसे यू फॉर एवर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, 4 एग्रीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। हेलो, हाँ 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 किरण जी, आवाज आ रही। थर्ड पॉइंट है, थर्ड आदर्श सूत्र है, पत्री जी ने थर्ड आदर्श सूत्र दिया है, एक्सचेंज योर मेडिटेशनल एक्सपीरियंस, मतलब सज्जन सांगत्य। अब ये सज्जन सांगत्य क्या होता है? सज्जन सांगत्य मतलब आज हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो हम ग्रुप में उसको डिस्कस करेंगे, हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और ग्रुप में जितने मेंबर है वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तब हमें पता चलेगा कि भाई चलो कि ऐसा कुछ होता है, मेडिटेशन करने से ऐसा होता है कि हमें कुछ पता चलता है कि भाई सर में दर्द भी होता है, कि भाई बॉडी में कहाँ जहां जहां ब्लॉकेज होते हैं वहां वहां दर्द होता है। तो हमें अपनी एक्सपीरियंस को बांटना चाहिए। जैसे हम जितनी सद्धता से हम सुनते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई उनको ऐसा हुआ, तो हमें भी तो बांटना चाहिए। तो उसे बोलते हैं सज्जन सांगत्य। अब मेरे लिए मैं बता रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पिरामिड लगाया, मेरे हेड पे यहाँ पर बहुत पेन हुआ। इतना पेन हुआ कि मतलब ऐसा लग रहा था फेंक दूं पिरामिड को उठा के और मेडिटेशन आज से बंद और नहीं करना है। लेकिन क्योंकि एनर्जी बहुत फ्लो हो रहा था, तो मुझे तो इसका अंदाजा नहीं था। पर जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो आपने कहा कि बेटा एनर्जी ज्यादा फ्लो होने से ऐसा होता है, आपके और भी बॉडी पार्ट्स में दर्द होगा, जहां जहां पेन हो सकता है। अगर मैं सज्जन संगत नहीं करती, सिर्फ मेडिटेशन करती, तो मैं शायद पिरामिड कभी नहीं लगाती। आज मैं पिरामिड लगाकर ही मेडिटेशन करती हूँ, हाथ में भी लेके करती हूँ। तो वही है कि हमें सज्जन संगत से और मतलब हमें क्लैरिटी मिलती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो सज्जन सांगत्य भी उतना ही जरूरी है जितना स्वाध्याय। खाली बुक्स पढ़ने से भी नहीं होगा, खाली ध्यान करने से भी नहीं होगा, सज्जन सांगत्य भी जरूरी है। और हमारे पति जी ने चौथा पॉइंट बताया, आदर्श सूत्र दिया है, स्पेंड मच टाइम इन साइलेंस। साइलेंस, मौन। उन्होंने कहा कि वर्डली गॉसिप इज एब्सोल्युटली फॉरबिडन। पति सर ने बताया, जितना हम ध्यान करके ऊर्जा एकत्रित करते हैं, अगर हम फालतू की गॉसिप करेंगे तो हमारी ऊर्जा सारी ड्रेन हो जाती है। तब
हम जब बोले, जब हमको क्लैरिटी हो, हम रेडी हो और सुनने वाला भी रेडी हो। ऐसे नहीं कि फालतू का गपड़ गपड़ कर दिया और बोल दिया और बस हो गया, सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। और वो बोलते हैं, पत्ती सर बोलते हैं कि बात तभी करो जब तुम्हारे शब्द मोती की तरह हो, शब्द मोती की तरह बाहर निकले। जब ऐसी अवस्था आ जाए तब मुंह खोलो, नहीं तो मुंह को बंद करके साइलेंस करके रखो। आप सो साइलेंस में रहना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीच बीच में मौन भी करते रहना चाहिए कि भाई हाउसवाइफ है, ठीक है, ज्यादा मौन नहीं रह सकते तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो मौन रहो, उतना तो कोशिश करनी चाहिए हमें। तो अब तो हमें साइलेंस भी बहुत जरूरी है। 5वां आदर्श सूत्र है पूर्णिमा ध्यान। अब पूर्णिमा ध्यान का क्या महत्व है? पूर्णिमा के दिन 3 गुना मतलब 3 गुना ज्यादा एनर्जी होती है बाकी दिनों से। पूर्णिमा ध्यान हीलिंग, मैनिफेस्टिंग और संकल्प को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। हर ध्यानी के लिए पूर्णिमा एक फेस्टिवल की तरह होता है कि आज पूर्णिमा, आज तो फुल मून, हमको रात भर आज करना है। रात भर नहीं तो 4 घंटा तो करना ही है। पत्ती सर भी करते हैं रात को, हम साथ में बैठ जाएंगे, हमारे साथ भी होता है ये, हम भी बैठते हैं थोड़ी देर। तो हमको इस दिन ज्यादा से इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान और मौन में रहना चाहिए ताकि हम पूर्णिमा की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। तो दोस्तों, हमको पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। उस दिन फालतू की गॉसिप नहीं करनी चाहिए और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पत्ती सर के 6वां आदर्श सूत्र है यूटिलाइज पिरामिड एनर्जी। पिरामिड एनर्जी को यूटिलाइज करने से भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। हमारा मेडिटेशनल एक्सपीरियंस भी एक्सपैंड होता है। पिरामिड बहुत यूजफुल है जब आप डीप स्टेट में जाना चाहते हो, कोई भी संकल्प को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या बहुत हीलिंग प्रोसेस को फास्टेस्ट वे में जाना चाहते हो, तो वी मस्ट यूज पिरामिड एनर्जी। पिरामिड यूज करने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है, जैसे कि और बच्चों को पिरामिड लगाकर अगर आप ध्यान करवाते हो तो बच्चों में पढ़ाई में रुचि मिलती है। और अगर वो छोटे वाले जो पिरामिड आते हैं उनको आप अगर टेबल पे रख के बच्चों को ध्यान करवाते हो तो उनका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। तो हमें बच्चों को पिरामिड के साथ में हम लोग को पढ़ाना, बच्चों को ध्यान एकत्रित करता है पिरामिड, तो हमको पिरामिड लगाकर ध्यान करना चाहिए। 7वां पॉइंट है, 7वां आदर्श सूत्र है पत्ती सर का, गिव अप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन। मतलब कि हम आजकल ऐसा हो गया है कि हम डिपेंडेंस रहते हैं मेडिसिन के ऊपर। सर में दर्द हुआ, मेडिसिन ले लिया, हाथ में दर्द हुआ, पेन किलर एक तो खा लिया। पर ऐसा डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि हम दवाइयों पे क्यों डिपेंडेंट रहेंगे। पर साइकोलॉजिकल डिपेंड, only meditational energy should be used for self healing। इसलिए जब हमारा माइनर सर दर्द होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, बट हमें नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ी देर ध्यान कर लेना चाहिए। हमें और समय को हीलिंग करके, सहन शक्ति बढ़ाकर उसको हमें लेट गो कर देना चाहिए। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम मेडिसिन नहीं लेते और डेथ की स्टेज, मतलब डेथ हो सकती है हमारी, तब तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तब हम लेंगे जरूर, लेकिन माइनर कुछ भी हुआ तो उसके लिए हमको मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको थोड़ी बहुत माइनर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और आज मेरे देवर, आज की बात बता रही हूँ, मेरे देवर के लड़के को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम, हेडेक हो रहा था, तो बोला ताई जी मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा। मैंने कहा तू मेडिटेशन कर, तेरा हेडेक चला जाएगा। और उसने
किया मेडिटेशन। बोला ताई जी अब चला गया फर्क। तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं खुद घर पे ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब तक हो सके डॉक्टर से दवाई जब तक हो सके अननेसेसरी दवाइयां नहीं खाएं। अब 8वां आदर्श सूत्र है पत्री सर का, बी अ वेजिटेरियन एंड नो ओवर ईटिंग। अब आप सब तो वेजिटेरियन हो ही गए हैं क्योंकि हम सब ध्यानी है, तो हम सब फॉलो भी कर रहे हैं कि हम वेजिटेरियन हैं भाई, हम नहीं खाएंगे मांस मछली कुछ नहीं खाएंगे। और पर बहुत जन ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम मीट और फिश तो छोड़ दें पर एग में कुछ नहीं है, अंडा खा सकते हैं। पर ये कंसेप्ट नहीं है, अंडा भी नॉनवेज में आता है। तो बी क्लियर कि आप बिकम अ वेजिटेरियन। आप लोग को सबको वेजिटेरियन खाना खाना है। और फियर वाली चीजें जो होती है जिनसे हमको फियर आता है वो चीजें भी नहीं खानी, जैसे कि लहसुन से हमको फियर, थोड़ा बहुत फियर आता है। हम लोगों ने जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है तो उन्होंने बताया कि इससे फियर की उत्पत्ति होती है, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। और हमको वेजिटेरियन रहना चाहिए। पत्ती सब का सबसे मेन कि ध्यान करो और वेजिटेरियन बनो, उनका मेन नारा यही है, तुम वेजिटेरियन बन जाओ अपने आप ध्यान में आ जाओ। अब उन्होंने इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और भी जोड़ा है कि इट अकॉर्डिंग टू ओनली योर नीड। जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से खाना खाना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। जितना हमें भूख है उसका 80% हमें खाना चाहिए और 20% हमें रेस्ट में रखना चाहिए। सो हमें लिमिट के अनुसार खाना चाहिए। नो ओवर ईटिंग, नो ओवर ईटिंग। और ईटिंग इज द मेन कॉजेज ऑफ आवर डिजीज। ओवर ईटिंग इज द मेन कॉजेज ऑफ आवर डिजीज। हम ओवर ईटिंग करके ही हम बीमार होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतना कंज्यूम नहीं कर सकती है, पचा नहीं सकती है, जिसके कारण से हमारा ऐसा होता है। तो आप खाने पे ध्यान दो और वेजिटेरियन बनो। पत्ती सर का नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श सूत्र है, स्पेंड मच टाइम इन प्योर नेचर। अब प्योर नेचर में क्या आता है? फॉरेस्ट, रिवर बैंक, माउंटेन या मॉडल्स। अब हम सब सिटी में रहते हैं, कहाँ से लाएंगे मॉडल्स और माउंटेन और फॉरेस्ट? सबका एक ही कहना है कि आप तो बोल दिए, ये प्रिंसिपल तो आपने निकाल दिया, पर हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने इसके लिए भी कहा है कि अगर हम प्लांट के साथ बैठकर गार्डन में ध्यान ज्यादा नेचर के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि प्लांट भी एक फॉरेस्ट का हिस्सा है। अगर हम 5-7 प्लांट लगा रखे हैं, अगर हम अपने छत पे लगा रखे, हम उसके साथ बैठकर अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो भी तो नेचर ही है, तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा नेचर के साथ हमको टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट आदर्श सूत्र है, 10वां आदर्श सूत्र है, नो स्पिरिचुअल क्लोथ। हमें अपने आप को ये नहीं बताना कि हम बहुत स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, गेरुए वस्त्र पहन लिए, तिलक लगा लिया, कमंडल हाथ में ले लिया, चल भाई हम तो भाई ध्यानी बन गए, सब देखेंगे भाई ये तो ध्यानी हो गई है। नहीं करना है ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लोग हमें आध्यात्मिक समझे इसके लिए हमें माला नहीं पहननी है, हमें कोई कमंडल हाथ में नहीं लेना है, हम घर में रह के करेंगे, हम सिंप्लिसिटी को अपनाएंगे। स्पिरिचुअल हम बहुत सारे नॉन स्पिरिचुअल लोग जो है वो स्पिरिचुअलिटी को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, जो हमें मतलब मानने के लिए हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी अच्छा नहीं है। पर उनको भी हमको इसीलिए हमें कोई ऐसा कपड़े पहन के उनको दिखाना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमको सिंपलिसिटी में जाना है। हमारा ध्यान स्पिरिचुअल ज्ञान में होना चाहिए, न कि कपड़ों पर। इसलिए कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार, हमारे विचार उच्च होने चाहिए, कपड़ों में क्या है। तो हमें अपना सादा जीवन ही बिताना चाहिए। हम
ध्यान करेंगे, पर कोई गेरुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं। हम जैसे हैं, जैसे घर पे रहते हैं, उसी में ही करना है। 11वां पॉइंट पत्री जी ने बताया है बच्चों को ध्यान सिखाना। पत्री जी कहते हैं कि जो भी बच्चे 5 साल के ऊपर है, उसे हमें ध्यान सिखाना चाहिए। क्योंकि उनके जीवन में बहुत क्लैरिटी हो जाती है और वे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब अंजनी माता को ही देख लीजिए, उन्होंने हनुमान जी को 3 साल से ही ध्यान सिखाना शुरू किया था। उस जमाने में भी उन्होंने 3 साल 4 साल में भी हनुमान जी को ध्यान सिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों को, और छोटे बच्चों, आप कहेंगे कि भाई 5 साल के बच्चे को ही क्यों? क्योंकि 3 साल के बच्चे को हम नहीं सिखा सकते। 3 साल के बच्चे का माइंड वो मेडिटेटेड स्टेट में ही रहते हैं। उनका मतलब माइंड, उनमें कोई कचरा भरा नहीं रहता। वो अभी तक स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किए, वो बाहर की कोई चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं अभी, तो उनको जरूरत नहीं है सिखाने की। पर 5 साल से ऊपर के बच्चों को हमें मेडिटेशन सिखाना चाहिए। सो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सब बच्चों को ध्यान सिखाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। अब 12 आदर्श सूत्र है पत्री सर के, बी अ मास्टर। हम सब मास्टर हैं। हम स्वयं भगवान हैं, क्योंकि हम सर्वात्मा से निकलकर एक आत्मा बने हैं। हम सब भगवान हैं और ये भगवान ही एक मास्टर है। हमें एक मास्टर की तरह ही जीना चाहिए। हमें कभी दूसरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्वयं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए सर हमेशा बोलते हैं कि मैं एक इन्फॉर्मर हूं, मैं आपको राइट गाइड दे सकती हूँ। सर भी कहते हैं कि मैं एक इन्फॉर्मर हूं, मैं आपको एक रास्ता दिखाने का गाइड बन सकता हूँ, पर अल्टीमेटली जो करना है वो तो आप ही को करना है। आप अपने आप को मास्टर बना सकते हैं। इसलिए पत्री सर जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गोड्स एंड माय डियर मास्टर्स। अब फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फ्रेंड्स का मतलब है कि सारी सृष्टि के साथ हम फ्रेंडशिप में रहे, मैत्री भाव में रहे। और मास्टर का मतलब है हम सब मास्टर हो चुके हैं और हम सब ध्यान कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे को मास्टर के तौर पर ही देख रहे हैं। आज हम आपको भी मास्टर बोल रहे हैं, हम भी मास्टर बोल रहे हैं। और गॉड्स मतलब हम सब भगवान हैं, तो हमें एक मास्टर की तरह जीना है। पत्री जी कहते हैं मैं गुरु नहीं हूं, मुझे मेरी पूजा मत करो, आप अपने आप की पूजा करो। आप अपने अपनी सांसों की पूजा करो। आपकी सांस ही आपकी गुरु है, तो सांसों के साथ रहना सीखिए। आप उन पे ध्यान दीजिए। 13 आदर्श सूत्र है नो मनी एक्सचेंज। अब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, पर हम लोग किसी को ध्यान सिखाने का पैसा नहीं लेते। तो कभी आपने हमेशा देखा होगा पीएसएसएम के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होता है, उनमें लिखा होता है कि फ्री ऑफ फॉर ऑल, फ्री फॉर कॉस्ट, फ्री फॉर कॉस्ट या फ्री फॉर ऑल। इसका मतलब कि हम किसी से पैसा नहीं ले रहे। आप इसको वॉच कीजिए, जूम सेशन अटेंड कीजिए, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये एक कोर प्रिंसिपल है। जब एक बार पत्री मैम ने सर से पूछा कि अगर हम पैसा लेना स्टार्ट करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से बड़ा हो जाएगा और सबके पास पहुंच सकेगा, हम अपना कॉन्सेप्ट को सबके पास पहुंचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तब सर ने कहा, टू टीच मेडिटेशन नो मनी एक्सचेंज रिक्वायर। टू टीच मेडिटेशन नो मनी एक्सचेंज रिक्वायर। अपने आप से जुड़ने के लिए कहाँ पैसों की जरूरत है? ज्ञान को आप नाप तोल नहीं सकते हैं और उसके ऊपर आप पैसों का ठप्पा नहीं लगा सकते। हम जो आत्मा के बेस पर एक दूसरे को आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, वह रियल करेंसी है। हम दोनों के बीच में वही रियल करेंसी है। वी डोंट एक्सचेंज एनी मनी टू टीच मेडिटेशन। उन्होंने बार बार कहा है, कोई भी मेडिटेशन सिखाने का हमको कोई मनी नहीं लेना है। और आपने भी देखा होगा पति सर अलग अलग स्टेट में जाते हैं,
उनके वॉलेट में एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो लेते ही नहीं है किसी से। जाते हैं सब जगह, ध्यान सिखाते हैं, सब जगह रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया, आने का ना जाने का। वो हमें यही सिखाते हैं कि पूरे ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए सबसे एकदम अच्छा, सबसे महंगा, सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि नो मनी एक्सचेंज, हमें मनी का आदान प्रदान नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, 14 नंबर प्रिंसिपल है नो वर्शिप ऑफ आइडल्स, नो वर्शिप ऑफ लिविंग मास्टर। किरण जी थोड़ा सा फास्ट बोलिए, टाइम। नो प्रेयर, है ना? ओके ओके ओके। क्यों करे पूजा जब कोई ना दूजा, हमें किसी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी लिविंग मास्टर की भी पूजा नहीं करनी है। हम कभी भी हमने पत्ती सर की फोटो रख के माला नहीं पहनाई है, कभी उन पे तिलक नहीं किया हम लोगों ने, कभी उनको हम लोगों ने ये ऐसा आरती नहीं गाई है उनकी कि पत्री देवा पत्री, नहीं। हम उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। उनका कहना है हम सब भगवान हैं, तो हमें अपनी पूजा करनी है। जो लोग प्रेयर करते वो हमेशा मांगते रहते, हम भगवान के आगे हाथ फैलाते हैं, मेरे को दो, मेरे को ऐसा करो, मेरे को वैसा करो, मुझे ऐसा कर दो, पर ये नहीं सोचते कि उन्होंने जितना दिया उसको तो एक्सेप्ट करें हम, उनका तो धन्यवाद दे, कोटि कोटि धन्यवाद करें कि भगवान आपने जितना दिया उसमें हम बहुत खुश हैं। नहीं, हम प्रेयर करेंगे भगवान मेरे को ये करना है, मेरे को ये चाहिए, जो हम अपने संकल्प शक्ति से क्रिएट करना चाहिए। हमें मांगना नहीं चाहिए। पेसिज्म का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ द ओन रियलिटी, हम अपने आप की क्रिएटर है। 15वां सूत्र है उनका, पत्रिसा का 15वां सूत्र है ओवरकम पर्सनल प्रॉब्लम यूजिंग योर ओन मेडिटेशनल स्ट्रेंथ। हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं अपनी मेडिटेशनल स्ट्रेंथ के द्वारा। हम अपने पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, वर्क इश्यूज या कोई भी इश्यूज हो, हम सॉल्व कर सकते हैं बाय आवर मेडिटेशनल स्ट्रेंथ। हमें किसी पर डिपेंडेंस नहीं रहने की जरूरत है, हमें किसी साइकोलॉजी के पास नहीं जाने की जरूरत है। मेडिटेशन से हमें क्लैरिटी मिलती है, हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है। आप बैठिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने हायर सेल्फ को बुलाइए, वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सॉल्व। आप उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखिए, आप वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको सॉल्व करेंगे। पत्री सर के 16वां आदर्श सूत्र है नॉर्मल मैरिज लाइफ, फैमिली, सोशल लाइफ, नो संन्यास नेसेसरी। ये उन लोगों के लिए है जो ध्यान करते करते वैराग्य की ओर चले जाते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे जीवन में रखा ही क्या है, हम तो पूरा ध्यान में आ गए, सारा दिन ध्यान करते 17 घंटा 18 घंटा, और हमारे जीवन में क्या रखा है, चलो हम तो झोला उठाए चले हरिद्वार, घर बार छोड़ो चलो हरिद्वार। पर ऐसा नहीं है, हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी स्पिरिचुअल की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो नो नीड ऑफ संन्यास, बी इन अ फैमिली। हमें नॉर्मल फिजिकल एंड फैमिली लाइफ को एनर्जी को एंजॉय करते हुए हम ध्यान में आना चाहिए। पत्ती सर का 17वां आदर्श सूत्र है ओपन पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। ये है पिरामिड से जुड़ा हुआ, मतलब हमें क्या करना है, हमें ध्यान सेंटर खोलना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को ध्यान सिखाने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है उससे। आज हम किसी को अगर ध्यान सिखाते तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। लोगों को मेडिटेशन सिखाना एक लाइट वर्कर्स का काम है। तो हमें अपने घर के आसपास कोई जगह खाली है, कुछ है, तो वहां पर मेडिटेशन सेंटर खोलकर ध्यान सिखाना चाहिए। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर खोलकर ध्यान सिखाना भी सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है। आज पत्ती सर के हिसाब से सबसे बड़ी सेवा है, ध्यान सिखाना सबसे बड़ी सेवा है। राइट योर, पत्ती सर के 18वां आदर्श सूत्र है राइट योर एक्सपीरियंस, पब्लिश बुक। अब हमने ध्यान कर लिया, अनुभव भी हमको आ गए हैं, पर हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे उसको।
ध्यान से हमें जो भी अनुभव होते हैं उसे हमें एक नोटबुक में लिखना चाहिए। लिखते जाएंगे, फिर वो नोट इतना मोटा हो जाएगा। तब हमें अपने अनुभव को किताब के रूप में पब्लिश करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं, जैसे हितेश सर, आशा गुप्ता मैडम, पल्लवी जी, अपनी बुक पब्लिश की है। हम इस धरती से एक दिन चले जाएंगे, पर हमारी बुक सबको प्रेरणा देती रहेगी। इसीलिए सब अपने अनुभव को अपने अपने नोटबुक बनाइए, और जब हो जाए 10-12 साल तो एक बुक निकालिए। अच्छा, सभी प्रिंसिपल को हम अगर फॉलो करेंगे तो इस धरती पर जो संभाला का काम है, जो लाइट ब्रदर्स हुड का काम है, वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये हमारे 18 प्रिंसिपल है, जिसे हमें आध्यात्म की माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा सकते हैं अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो। सो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही सरल और सहज मार्ग है अपने आध्यात्म को जानने के लिए। और बहुत टाइम हो गया है, इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किरण जी, बहुत अच्छा बोले, पर बहुत आराम से बोले, है ना? आपने तो कहा आराम, टाइम है, टाइम है, पर फिर भी मैं चाह रही थी कि एक्चुअली मैं क्वेश्चन आंसर भी पूछे, तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला, नो डाउट, और बहुत एक्चुअली अच्छे मैं से 18 पॉइंट है ना, टाइम लगता है, बहुत शॉर्ट करके मैंने बनाया। आपको सोचना चाहिए था ना 18 बोलना है, तो थोड़ा फास्ट फास्ट बोलते थोड़ा सा, पर चलिए ठीक है, इट्स ओके। तभी तो हम आपको बुला रहे हैं ना बार बार, ताकि बार बार बोलते बोलते आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी कि कब फास्ट बोलना है, कब आराम से बोलना है। जब टॉपिक आपके पास कम हो ना कंटेंट, तब आराम से बोलिए, जब कंटेंट ज्यादा हो तो थोड़ा फास्ट बोलिए, है ना? तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किरण जी। और फ्रेंड्स, अब हमारे लास्ट स्पीकर हमारी जो आ रही हैं वो पूर्णिमा है। वो भी हमारे रात में जो मेडिटेशन हमने क्लास शुरू की थी उसमें जुड़ी थी। मैं 2 मिनट इनका इंट्रोडक्शन दूंगी कि कॉलेज वालों में तो सब बच्चे बड़े फालतू के क्वेश्चन पूछते थे। एक आता था, एक मेडिटेटर, वो कभी वीडियो ऑन नहीं करता था, वो लास्ट में मेरे से बात करती थी और बहुत ऐसे टॉपिक का मतलब गहरे क्वेश्चन पूछती थी, मुझे लगता था कि उसको काफी नॉलेज है। सिर्फ वो क्वेश्चंस पूछती थी और आंसर सुन के फिर चली जाती थी, पूरा सेशन वो मेरा सुनती थी। मैं उसको हमेशा बोलती थी तुम वीडियो ऑन करो, वो वीडियो ऑन नहीं करती थी, इवन नाम भी मुझे नहीं बताती थी, है ना, पूरा। फिर 1 महीने तक के वो मेरे से जुड़ी रही, फिर एक बार उन्होंने व्हाट्सएप किया, तब भी मैंने उसको नहीं देखा था। जब भी मैं फोटो देखने के लिए उनको बोलती कि मुझे डीपी दिखाओ या तुम कौन हो, नाम मालूम चल गया था, पूर्णिमा गुप्ता है, मथुरा में रहती हैं, आती ही नहीं थी सामने में। जब एक बार बहुत इंसिस्ट की, तब इन्होंने मुझे अपना एक फोटो भेजा और मेरे कहने पे अब वो डीपी लगाती हैं, और जिस दिन इनकी डीपी नहीं लगी होती है उस दिन मैं इनको डांटती हूँ। तो बहुत प्यारी हैं, कुछ होगा मेरा सोल कनेक्शन, क्योंकि मैं कॉलेज का जब सेशन चालू होता था तो मैं वो आइकन ढूंढती थी इनका कि वो आई है कि नहीं आई है वो लड़की। तो कुछ है मेरा कनेक्शन, ऐसा नहीं है आप लोगों से नहीं है, सब लोगों से बहुत प्यार है, पर ये मेरे को तंग करी थी, बहुत दिनों के बाद दिखाई थी। तो मथुरा निवासी जो कभी हमको पेठे खिलाएगी मथुरा के, वो पूर्णिमा गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। और वो इस स्कूल में टीचर है। आज बिल्कुल हम लोग उनके स्कूल के बच्चे बन के बैठेंगे। उनका जो टॉपिक है बहुत गहरा है, क्योंकि जो सहस्त्रार चक्र का जो हमारा मेन है डिटैचमेंट, वो टॉपिक इन्होंने लिया है। तो सीधा अगर हमने डिटैचमेंट सीख लिया तो मोक्ष तय है ना? तो चलिए पूर्णिमा जी, ओवर टू यू। सॉरी, मैंने उनको अनम्यूट नहीं किया। हाँ पूर्णिमा। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, नमस्कार। और नीता दी, आपको बहुत 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 थैंक यू टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म। और मथुरा के पेड़े होते हैं फेमस। हाँ, पेड़े खिलाओ तो याद रहेगा। जी, मथुरा के पेड़े फेमस होते हैं, जरूर खिलाऊंगी मौका मिलेगा तो। और जैसा आपने बहुत कुछ मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया है,
लेकिन मतलब सब कुछ बता ही दिया आपने। लेकिन मैं नीता दी से कैसे मिली बस इतना बताऊंगी मैं आप लोगों को कि एक ग्रुप है मेरे व्हाट्सएप पर जिसका नाम है महिला संजीवनी ग्रुप। तो वहां मैं किसी को नहीं जानती, किसी ने मुझे ऐड करवाया था। वहां एक सोनल नाम की कोई महिला थी, उन्होंने एक छत्तीसगढ़ का और एक गुजरात का लिंक भेजा था एक दिन वहां पर। तो मैंने पहले गुजरात वाला ही ज्वाइन करा था, 2-3 दिन ज्वाइन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। और फिर एक दिन मैंने मैम का करा तो वहां सारे बच्चे बच्चे थे, तो थोड़ा सा मुझे कनेक्टिविटी कम हुई इनसे, क्योंकि ऑलरेडी जो ये सिखा रही थी वो मुझे आता था। तो मुझे इतना ना उसे उसने कैच नहीं किया उस लिंक ने मुझे। लेकिन फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे अंदर थे, बहुत सारे, बहुत समय से थे। तो जब मैम बताते थे तो मुझे ये बहुत लर्नेड लगे। तो मुझे लगा मुझे मेरे सवालों का जवाब शायद यहाँ मिलेगा। तो मैं जब मैम से पूछती थी तो मेरी इनके जवाब मुझे दिल को छूते थे। तो मेरी इनसे कनेक्टिविटी बनती चली गई। फिर एक दिन मैंने इनको मैसेज मैंने इनसे जैसे इन्होंने बताया व्हाट्सएप मैंने इनको किया था। तो एक बार 21 मेरे इनसे बात करने का बहुत मन किया एक बार। तो 21 सितंबर को मैंने इनको बोला था कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। शी कॉल्ड मी बैक। इन्होंने मुझे कॉल किया लेकिन मैं स्कूल में थी, मैं कॉल नहीं उठा पाई। 21 को फिर इनका कॉल नहीं आया दोबारा, 22 को नहीं आया, 23 को मैंने वेट करते करते इनको मैसेज किया, मैम मैं कल आपके मैसेज का पूरा दिन वेट किया लेकिन आपने मुझे मैसेज नहीं किया। इन्होंने मुझे ना लव वाली इमोजीज भेजना शुरू कर दिया। मैंने कहा इससे तो काम चलेगा नहीं, बात करनी है मुझे आपसे। तो मैम ने एक वर्ड बोला, लर्न डिटैचमेंट। ये जो वर्ड मुझे स्ट्राइक किया, ये इनकी ही देन है, इनकी इनकी वजह से ही किया था मुझे स्ट्राइक। तब मुझे लगा कि अगर मैंने कभी बोला तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो डिटैचमेंट ही होगा, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, तो मैं इस टॉपिक पर आ जाती हूँ। देखिए, ऑल्दो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी शॉर्ट में, ताकि आप उस टॉपिक को कनेक्ट कर पाए अपने आप को इजीली। एक व्यक्ति होता है, वो अपने टाउन से बाहर गया होता है। तो जब वो लौट करके टाउन में वापस आता है तो उस व्यक्ति के घर जल रहा होता है, ठीक है। उसका घर जल रहा होता है और वो उसे देख करके रोने लग जाता है बुरी तरह से, कि वो, क्योंकि वो उसका घर टाउन का बहुत खूबसूरत घर होता है और उसे अपने टाउन उस घर की कीमत दुगनी भी मिलती थी, लेकिन वो उसे सेल नहीं करता था। जब वो रो रहा होता है इतने में उसका बड़ा बेटा आता है, कहता है पिताजी आप रो क्यों रहे हो, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने इस घर को बेच दिया है। और हो सकता है आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी लेकिन फिर भी एक बार और सुन लीजिएगा। तो मैंने 2 दिन पहले इस घर को बेच दिया है, तो रोने की जरूरत नहीं है, और मैंने तिगुने रेट पे इसको बेचा है, तो दुख की कोई बात नहीं है। जैसे उसका बेटा ये कहता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो जो वो पहले थोड़ी देर पहले रो रहा था, अब वो मुस्कुराता है कि चलो ठीक है, पैसा तो वसूल हो गया एटलीस्ट हमारा। अब उसके बाद जब वो हंस रहा होता है तभी उसका दूसरा बेटा आता है भागते हुए, और वो कहता है कि पिताजी ये क्या, आप हंस रहे हो? अरे अभी हमें सिर्फ एडवांस मिला है, हमें पूरी कीमत नहीं मिली है इसकी, और क्योंकि अब घर जल चुका है तो क्या पता कि वो इंसान हमें पूरी कीमत ना ही दे इसकी। अब जैसे ही वो सुनता है तो वो कहता है बात तो बिल्कुल सही है, ये भी संभव है। अब वो फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर वो जो है उससे अटैच्ड हो जाता है अपने घर से। इतने में उसका तीसरा बेटा आता है। वो कहता है पिताजी रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उस व्यक्ति से मिल करके आ रहा हूँ, और उस व्यक्ति ने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर घर जल भी गया है, ये ना तुम्हें पता था ना मुझे पता था कि 2 दिन बाद ऐसे होने वाला है, लेकिन क्योंकि मैंने ये डील करी है तुमसे तो मैं इसके पूरे पैसे तुमको दूंगा। जैसे वो ये सुनता है तो वो वापस से जो 1000 लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी वहां पर, वो उसी में शामिल हो जाता है। अपने घर को जलता हुआ देखता है और उसको कोई कंसर्न नहीं होता अपने घर से, क्योंकि उसे कीमत मिल चुकी थी। तो अब आप लोग ये सोचिए जरा, जो इंसान जब तक उस घर से कनेक्टेड था वो रो रहा था, और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी कीमत अदा हो चुकी है, उसका कहाँ गया वो अटैचमेंट? एक थॉट और एक फीलिंग से उसका अटैचमेंट खत्म हो गया। यानी कि अटैचमेंट किससे था? घर से था। यानी कि सारी जो चीज है वो हमारे माइंडसेट का खेल है, हमारे थॉट का खेल है सारा, जो हमें अटैच भी करता है और जो हमें सिचुएशन से, पीपल से डिटैच भी करता है। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम किसी चीज को किस तरह से लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से दूर हो जाएं, अकेले रहना शुरू कर दें।
तो मतलब सॉरी, हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और हम अगर उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं प्यार करने के साथ साथ, दैट इज अटैचमेंट। मैं आपको पहले बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। और डिटैचमेंट ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से दूर हो जाए, उसे छोड़ दें और अकेले रहना शुरू कर दें तो हम डिटैच हो गए उससे। नो, दिस इज नॉट एक्चुअली अटैचमेंट में। जब हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, किसी भी चीज से जब हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जब उसके साथ अपनी एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि मैंने आज जो है अपनी फ्रेंड पे ट्रस्ट किया है तो वो ट्रस्टवर्दी होनी ही चाहिए। मैंने अगर आज अपनी फ्रेंड को या अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स को ये कहा है तो वो मेरा ओबे करे ही करे। जब कहने के बाद हम किसी चीज से एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो अटैचमेंट होता है एक्चुअली। सपोज करिए एक पत्नी है, वो अपने फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करती है, वो अपने पति को कहती है आई लव यू, ठीक है। अब वो क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि मेरा हस्बैंड मुझे रिप्लाई में कहना चाहिए आई लव यू टू, लेकिन वो नहीं कहता है, किसी भी कारणवश वो नहीं कहता है। तो क्या लगेगा, लाइक उसकी वाइफ की जो एक्सपेक्टेशन थी कि उसने मुझे ये नहीं कहा, और ये एक्सपेक्टेशन ही उसके दुख का कारण बनी। तो अटैचमेंट से अगर हमें किसी भी चीज से कनेक्ट होकर के हम उसे प्यार कर रहे हैं या हम उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हमारे अंदर फियर वाला इमोशन भी क्रिएट हो रहा है या हर्ट वाला इमोशन क्रिएट हो रहा है, मींस वो अटैचमेंट है, जिससे हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब किसी भी बाहरी वस्तु का हमारे मन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है तो वो हमें हमारे लिए कष्टदायी होता है, और वो अटैचमेंट है। अब डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट है प्यार हमें सबसे करना है, केयर हमें सबकी करनी है, लेकिन एक माइंड में इमेज नहीं बनानी है कि मैंने ये बोला है तो वो पर्सन मुझे इस तरह से फॉलो करे, इस तरह से सुने या इस तरह से रिएक्ट करे। हमें ये इमेज जब हम अपने माइंड में बना लेते हैं ना, और वो नहीं होता है, तो वो हमारे एक्चुअली में वो जब चीजें जो हम सोच लेते हैं जब वो रिलीज नहीं होती हैं तो वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है, ये हम सबको पता है। तो पहले डिस ईज कहाँ होता है, यहाँ होता है माइंड में, और वो डिसीज होते होते वो डिसीज में कन्वर्ट हो डिस ईज डिसीज में यहाँ बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे दुख का कारण बनता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ट्विंस बच्चे होते हैं दो, जिनकी बॉडी मिली हुई होती है आपस में, ठीक है। जब उनकी बॉडी मिली हुई होती है तो वो जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं, दे वॉक टुगेदर, ईट टुगेदर, गो टुगेदर, जो भी काम करते हैं वो एक संग करते हैं। लेकिन उन्हें कितना कष्ट होता है, आपने सोचा है? वो पहला बच्चा दूसरे बच्चे पे डिपेंड है, दूसरा बच्चा पहले बच्चे पे डिपेंड है, हर क्रिया के लिए, हर क्रिया पे डिपेंड है वो। लेकिन जब उनकी सर्जरी हो जाती है, उन्हें डिटैच कर दिया जाता है, वो अलग हो जाते हैं, तो कितनी लाइफ एंजॉय करते हैं, कितनी हैप्पीनेस होती है उनके अंदर, वो कितना फ्रीडम फील करते हैं, सोचिए। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि अटैचमेंट से जहां चीजें हमें पेन देने लगे, जहां हम तो दूसरे को प्यार कर रहे हैं लेकिन बदले में उसके रिएक्शन का हम एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं साथ में, तो वहां पेन होगा, वो अटैचमेंट है जिससे हमें अपने अंदर से दूर करना है, वही हमें खत्म करना है एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात, भागवत गीता में कृष्ण ने जितना भी ज्ञान दिया है जो हम सबको पता है, वो डिटैचमेंट के ऊपर ही है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कर्म कर धर्म के अनुसार, सत्य असत्य हम सबको पता है क्या होता है। कर्म वही सही है जिसमें हम करें तो दूसरे का कोई अहित नहीं होना चाहिए, दूसरे के मन को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। अपना अच्छा हो रहा है ठीक है, लेकिन दूसरे का भी अच्छा होना हो, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए। तो कर्म वो करो, लेकिन उसमें आप फल की इच्छा मत रखो, हमारी भागवत गीता यही कहती है। बस यही अटैचमेंट है कि अटैचमेंट आप सबसे रखो, लेकिन आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि बदले में हमें ये मिलेगा। दिस इज ओनली डिटैचमेंट। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अपनी लाइफ का अनुभव बताना बहुत जरूरी है, तभी शायद बात आप तक पहुंचेगी मेरी। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज थी, और पहले जो कीपैड वाले फोन चलते थे उसमें मेरे कम से कम मैसेज का जमाना था, तो 3000 मैसेजेस मेरे फोन में थे। मेरी फ्रेंड ने मुझसे मेरा फोन ना हैंग कर रहा था, चल नहीं रहा था, उसने मुझसे फोन लिया हुआ था, और उसने क्या किया कि मुझसे बिना पूछे बिना परमिशन के 3000 मैसेज उड़ा दिए। मुझे तो ऐसा अटैक लगा जिसको मैंने पता नहीं कब से संभाल के रखा हुआ था, उसने एक झटके में उड़ा दिया, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी सदमे में आ गई कि यार, मतलब इतना अटैचमेंट मुझे उस मैसेज से, सोचिए जरा, जिसका कोई मतलब नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन जैसे उसने वो मैसेज उड़ाए,
सबसे अच्छी बात ये हुई कि 1-2 दिन परेशानी जरूर हुई क्योंकि बहुत टाइम से रखे हुए थे, लेकिन मैं हल्की हो गई और मेरा फोन भी हल्का हो गया। अब वो बहुत अच्छे से काम करने लगा, बहुत अच्छे से। तो सोचिए डिटैच होने के भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, एक बार वो वीडियो देख लिया, बहुत पसंद आ गई, उसे संभाल के रख लेते हैं, यार कुछ दिन बाद ना दोबारा देखूंगी। आप ईमानदारी से सोचिए, क्या आपको वक्त मिलता है उस वीडियो को दोबारा देखने का? स्टोरेज भरती चली जाती है, भरती चली जाती है, भरती, फिर एक टाइम वो आता है जब नई चीजें आ ही नहीं पाती और फोन कहता है भैया नो स्पेस। तो हम क्या करते हैं, तब हम उसको डिलीट मारना शुरू करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। इसलिए आप, और डिटेचमेंट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको कहा आप स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप से शुरू करनी है। आपको पहले मूवमेंट, छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करके शुरू करना है। जैसे मैंने फोन का बोला, जिस चीज से बहुत अटैच्ड है निकालिए। जब तक नया निकाल पुराना निकालेंगे नहीं, नया आपके अंदर आएगा नहीं, नई के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है आपने। तो फिर उसको डे बाय डे उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आइए, और उसके बाद जब आप छोटी छोटी चीजों से आप बड़ी बड़ी चीजों पे लेके जाएंगे, तब आप उस डिटैचमेंट को सीख पाएंगे। अच्छा, अब टाइम कम है ना मैम? नहीं नहीं, आप आराम से बोलिए, हम सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें ये सीखना चाहिए कि हेल्दी डिटैचमेंट कैसे होता है। हेल्दी डिटैचमेंट करने के कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें बहुत ध्यान में रखना है, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट रियलिटी। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें जो उसको देना है ना, आप बेहिचक दीजिए उसे। लव केयर खूब आराम से दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए। जब आप उसे ये देंगे तो वो बदले में क्या देगा क्या नहीं देगा इसका विचार छोड़ दीजिए। तो जो रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट करिए कि मुझे देना है, बदले में वो क्या दे रहा है हमें उसे फोकस करना ही नहीं है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, गिव योरसेल्फ क्रेडिट। आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हो यहाँ पर, ठीक है, एज वाइज सब लोग बहुत बड़े हो, आप लोगों को बहुत अनुभव है, आप लोगों ने अपनी फैमिली के लिए बहुत किया है, बहुत ज्यादा किया है। तो अपने आप को क्रेडिट दीजिए। एक्सपेक्ट मत करिए कि सामने वाला मुझे आके अप्रिशिएट करेगा। आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया तो मेरा पति मुझे बहुत अप्रिशिएट करेगा, मेरे बच्चे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आज पति अपनी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट लेके आया है तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करेगी, मुझे थैंक्स बोलेगी। मत करिए एक्सपेक्ट। आपका कर्म था देना, दे दिया ना, बस आप उससे अलग हो जाइए। अगर आपने सोचा वो अब ये कहेगी या वो कहेगी मुझे हक कर लेगी, नहीं, बस यही आपके दुख का कारण बनेगा। और क्रेडिट देना है अपने आप को दीजिए, जो कर्म आपने किया है। हाँ मैंने दिया है, मैं अपना जितना बेस्ट कर सकता था या कर सकती थी मैंने किया है उसके लिए। तो गिव क्रेडिट टू योरसेल्फ। थर्ड पॉइंट आता है रीस्टोर बैलेंस। हमने किसी को अच्छा बोला, उसने ना तो समझा ना सुना और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, पीस चला गया हमारे अंदर का, गया पीस, बैलेंस सारा गड़बड़ हो गया। जितना मेडिटेशन करा था सब खराब हो गया, सब कुछ नीता मैम का सिखाया हुआ सब बर्बाद कर दिया, गया ना सारा। ये नहीं करना है, उसको रिस्टोर करिए, अपने को बैलेंस करके लेके आइए। कि और वो कैसे आएगा, वो डिटैच जब छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू करेंगे तो वो तभी आएगा आपका। नेक्स्ट आता है लेट गो। देखिए मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि किसी इंसान को आपकी जिंदगी में रहना है तो आप उसे 100 रीजन दे दीजिए, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है ये। और किसी को अगर जाना है, इतना छोटा सा रीजन भी उसके लिए पर्याप्त है, वो आपको छोड़ के हर कीमत पे जाएगा। जिसने सोच लिया है मुझे जाना है, मुझे इसके संग नहीं रहना है, इस तरह से अगर कोई जाता है, जाने दीजिए, मत रोकिए, आपके कहने से कोई नहीं रुकेगा। अगर उसको आपकी इतनी चिंता होती ना तो वो जाने की ही नहीं सोचता। तो लेट गो। कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो, जाने दीजिए, उसे आजाद कर दीजिए। वो आजाद नहीं होगा, उससे आप आजाद होंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्ट लेस। ये पॉइंट मैंने अपने भाई से सीखा, छोटे भाई से। मैं ना बहुत कोई भी सिचुएशन होती थी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी, जवाब देना आता था कि मैं सुन नहीं सकती थी। लेकिन एक बार उसने से बोला था कि हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना होता है। आप हर चीज पे अगर रिएक्ट करोगे तो सामने वाला भी तो तैयार बैठा है आपको बोलने के लिए, पेन आपको होगा। नहीं करो, कुछ चीजों को छोड़ दो, हालात पे वक्त पे छोड़ दो, और सामने वालों को भी तो टाइम दो सोचेगा कि उसने भी गलत बोला। आप रिएक्ट करोगे तो वो नहीं सोचेगा।
तो आप कम रिएक्ट करो हर चीजों पर, हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी के लिए है, दैट इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करिए। वो कैसे होगी? आप लोगों ने बहुत अनुभवशील हैं, बहुत काम किया है, बहुत दिया है आपने। यू आर अ गिवर नॉट अ टेकर, ठीक है। एक, मैं ये समझती हूँ, एक घर एक स्त्री से बनता है, ये मेरी मतलब अपनी पर्सनल सोच है। एक घर एक स्त्री से बनता है, स्त्री जैसी होगी घर वैसे ही चलता है। अगर वो बहुत मितव्ययी है तो घर में पैसा बचा लेगी, बहुत खर्चीली है घर उड़ा देगी, बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा पति नहीं पता, ठीक है। तो सेल्फ, ये सब चीजें मतलब एक स्त्री पे ही डिपेंड करता है। देखिए मैं आपसे कहूंगी, सारा ब्रह्मांड ना हम सबके अंदर है। हम लोग जो बाहर ढूंढते हैं ना, वो एक्चुअली में हमारे अंदर है। और उस ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। अगर आपका खाना बनाते में हाथ जल गया, तो आप उस जले हुए स्पॉट से भी प्यार करिए, क्योंकि वो आपने दिया है, आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया है, तब वो स्पॉट आया है। अपने स्पॉट को सहलाइए प्यार से, थैंक यू बोलिए उसे, शीशे के सामने खड़े होकर के मुस्कुराइए, क्योंकि आपने दिया है। भगवान ने आपको इतनी शक्तियां दी हैं, इतनी दी हैं कि उसका शायद हम 10% ही यूज करते हैं। तो 10% भी आपने किया है ना, उसको भी थैंक्स बोलिए, अपने आप को मुस्कुराइए। ये जो चेहरे पे झाइयां आ गई है ना, झुर्रियां आ गई हैं, ये आपका अनुभव है। आपने कितना प्यार दिया अपनी फैमिली को। अब कोई इसका क्रेडिट आपको दे ना दे, एटलीस्ट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये तो बनती है कि हम अपने आप को क्रेडिट दें उस चीज के लिए। एक पिता अपने घर से बाहर जाके, हमें लगता है ऑफिस गया जी, अरे ऑफिस जाके बाहर कितने चैलेंजेस वो फेस करता है, कितनी चीजों को वो डील करता है, ये उसे पता होता है। तब जाके एक पैसा घर में आता है। क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो मुझे एक एक पैसे की बहुत ज्यादा कदर है, मैं समझती हूँ उस चीज को। तो अपने आप को क्रेडिट दीजिए, कोई दे ना दे, खुद को क्रेडिट, अपनी चिंता करिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए। कम से कम 15 मिनट रोज अपने आप से बात करिए, शीशे में देख करके मुस्कुरा के, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, खुद को रियलाइज कराइए। क्योंकि हम दूसरों का करते 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 इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। दिन भर में बालों में कंघा भी जाता है कि नहीं जाता नहीं पता होता है ना, नहीं करते हैं ये चीजें हम। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी कि डिटैचमेंट जो हम करते हैं, मतलब मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि हमें जागना है, हमें भागना नहीं है किसी भी चीज से। और वो जागना कैसे है कि सबसे पहले उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत सुना मीटिंग में कि हमारी ये डिसीज दूर हो गई, हमें ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ। वो तो है ही है, ठीक है, वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेडिटेशन से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, जो मुझे लगता है कि हमारे जो अंदर के ओरिजिनल संस्कार होते हैं ना, जो इस समाज की गतिविधियों संसार में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं वो परत दर परत करके वो नीचे दब जाते हैं। और हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से होते हैं? प्योरिटी, पीस एंड लव। ये तीन हमारे ओरिजिनल संस्कार है, जो भगवान ने हर आत्मा में डाल करके भेजे हैं। लेकिन सामने वाले व्यवहार के अकॉर्डिंग हम ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो व्यवहार हमारे बहुत दब चुके हैं, और हम नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर जाते हैं कई बार। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है वो बाहर निकल के आते हैं। हम लोग कितना पीसफुल कहते हैं ना, हर कोई यहाँ पर कहता है, कोई मेरे आगे कुछ भी बोलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पीस में आ चुके हो। आपके अंदर, आपका जो अंदर जो लव वाला वो था ना इमोशन, वो रेडिएट होना शुरू हो गया है, इसलिए तो ओरिजिनल संस्कार आता है। थर्ड, जब हमारे ओरिजिनल संस्कार अवेक होते हैं, तो हमारा कर्मा परिशुद्ध हो जाता है। हम हर किसी के लिए सोचते हैं अच्छा, करते भी अच्छा है, ठीक है, कर्मा शुद्ध हो जाता है। जब कर्मा शुद्ध होता है, तो हमारे अंदर की जो पावर है, जो आंतरिक शक्तियां हैं, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ परिशुद्ध शुद्ध कर्मा। जब हमारे अंदर की शक्तियां इंक्रीज हो जाती हैं, अब हम किसी भी तरह के व्यक्ति से मिलेंगे, चाहे उसका कैसा भी संस्कार है, तो जब हम उसके संस्कार को एक्वायर करेंगे और अपना ओरिजिनल संस्कार को उसमें इमर्ज करेंगे, तो हम उसकी ईगो से जब हमारा लव टकराएगा, तो वो भी लव में कन्वर्ट होगा, और एक हार्मनी वाला जो इमोशन है वो क्रिएट करता है। तो हमें
मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि डिटैचमेंट ये नहीं है कि आप विड्रॉ कर दीजिए किसी चीज को। विड्रॉइंग इज नॉट द सोल्यूशन। भगवान भी ये कहता है कि आपको संन्यास किसी समाज से, दुनिया से, व्यक्ति से नहीं लेना है, आपको अपने विकारों से संन्यास लेना है, और वो दुनिया में रह करके ही लेना है। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है, मैं आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ में करके आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि अटैचमेंट रखिए, प्यार करिए सबसे, केयर करिए सबकी, लेकिन एक इमेज मत बनाइए कि अब मैंने ये किया तो बदले में ये करेगा, नहीं करेगा। आप कोई चीज बहुत परफेक्ट है तो आपको अटैचमेंट हो गया, कोई चीज परफेक्ट नहीं है तो डिटैच हो जाओगे आप, नहीं, आपको फिर भी उसको प्यार करना है, आपको तो अपना कर्म करना ही है, जो भी करना है। सामने वाला जो कर रहा है उसे छोड़ दे। तो डिटैचमेंट होना है अपने थॉट से, अपनी वो इमेज से जो आपने माइंड में क्रिएट कर रखी है। तो लास्ट में बस मैं 2 लाइन कह करके इस बात को खत्म करूंगी। वो लाइन है, नजरों के इत्तेफाक से यूं बदलाव करके देख, नजरों के इत्तेफाक से यूं बदलाव करके देख, देख कर ना मुस्करा, मुस्करा के देख। थैंक यू निदा दी, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और बहुत कुछ था, मैं एक्चुअली मैं बताऊं, मैं तभी से प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन जब आपने मुझे बताया कि 16 दिसंबर को बी प्रिपेयर, रात दिन बस यही कि मैं कैसे बोलूंगी, क्या करना है, और मैंने 6 पेज लिख डाले। ठीक है, उसमें से मैं 50% ही बोली हूँ अभी आपको, और 50% मैं नहीं बोली क्योंकि रह गया थोड़ा सा। और लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी, और थैंक यू सो मच। थैंक जी यू। आप बोलिए। और बहुत अच्छा बोला, और हम लोग बहुत प्यारे स्टूडेंट बन के स्माइल देते देते आपको सुन रहे थे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बोला, और मैं चाहती हूँ कि इसको विद पीपीटीज और डीप में करके एक सेशन लेना, चाहे भले 2 महीने के बाद लो, 1.5 महीने के बाद लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत प्यारा है। किसी दूसरे से सुख की आशा हमको मोह में बांधती है। और आज मैं क्लियर कर रही हूं कि मैं तुमको क्यों भेजी थी वो वाला सेंटेंस। मैंने अभी अभी इसी साल डिटैचमेंट बहुत अच्छे से सीखा, और जब मेरे पास लोग फोन्स करते हैं और मेरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मुझे डर लगता है कि मैं उनकी प्यार पे खरा नहीं उतर पाई, तो क्योंकि वो हर बार मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं हर एक बार नहीं अवेलेबल रह सकती, तो थोड़ा सा डिटैच रहे मेरे से, है ना। और जैसे मैंने कल बताया था, तुम तो कल मेरे सेशन में नहीं थी, अगस्त में मैंने डिटैचमेंट इतने अच्छे से सीख लिया, क्योंकि मैंने सारे टीचर्स अपनी लाइफ के फ्रेंड्स के रूप में लिए हैं। मेरे कोई रिलेटिव मेरा टीचर नहीं है, सारे फ्रेंड्स मेरे टीचर बने हैं। तो अगस्त में जो मुझे अपने हीलिंग में टाइम लगा था, उसके बाद से मैं बिल्कुल ये वाला जो टॉपिक है वो मेरे सोल में एम्बेडेड हो गया है। मैं अब किसी भी फ्रेंड से अटैच नहीं होंगी, प्यार सबको करूंगी, जैसा तुमने कहा, बहुत प्यार करती हूँ, सबका बहुत केयर करती हूँ। पर हाँ, इसीलिए मैं उस समय आपको लिखी थी, है ना, बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैं तो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे एटलीस्ट बोला, तो आज वो देखो कितना बड़ा सुंदर माध्यम बना वो, है ना, कि आज मैं यहाँ उसी पर बोल रही हूँ। तो वाकई है कि नहीं है ये सबसे अच्छी चीज? बहुत अच्छी है। अपने रिलेशन में, अपने पेरेंट्स से, हर एक से डिटैच होके ही रहना चाहिए। हमको किसी से सुख की आशा नहीं करनी है, सिर्फ देना है, हमको बिल्कुल गिवर बनना है। देते रहो, जिनको वापस करना होगा, हमारा सौभाग्य, नहीं किए तो भी ठीक है, इट्स ओके, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत प्यारा बोला तुमने, सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला। हमारी जो अनीता जी थी, एकदम प्योर सोल, और इतने अच्छे से अपने अनुभव को शेयर किया। किरण जी ने इतना अच्छा बोला, आपने बोला, तो मैं फटाफट क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जिससे भी पूछना है। और पूछिए, तो पूर्णिमा से थोड़ा अच्छे से पूछिए। चलिए प्रिया जी। नहीं, अब आप लोग अच्छा बोल रहे हैं, अब आप लोग को सीधा बुक्स में जाना चाहिए। अब 15-15, 20 मिनट नहीं, एक बुक उठाओ, बुक को समराइज करके बताओ। हाँ प्रिया जी बोलिए ना, पूछिए, और जिनको भी पूछना है हैंड रेज कर लीजिए। Thank you very much. Thank you really very much, everybody, for sharing the knowledge. आवाज कम आ रही है प्रिया जी। 1 minute. हाँ, अभी आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। Thank you very much, masters.
बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सीखने को मिला। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, मुझे कमेंट नहीं करना है, पर तारीफ जरूर करनी है। तो सबसे पहले जिन्होंने बोला वो तो एक तृप्त आत्मा बोल रही थी, उसके अनुभव बहुत 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 अच्छे लगे, दिल को छू रहे थे, अपने को चेक कर रहे थे, कहाँ खड़ी हो जरा देखो पवित्र आत्मा, और तृप्त आत्मा ये होती है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और किरण, बहुत खुशी हुई, तुम्हारी हंसी में हंसी ही थी। तुमको कितना स्ट्रेसफुल देखा था अपने बेटे के लिए, कितना स्ट्रेस दिखता था, अब दिल से बोल रही हो, कितना अच्छा। यदि याद करो, बताती भी रहती थी अपने प्रॉब्लम और हंसते भी रहती थी। तो हाँ, और साथ साथ पर अभी वो खुशी ही खुशी थी, वो प्रॉब्लम गुम हो गया, वो देखकर तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक हु इज द थर्ड वन? पूनम, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूनम। तो पूनम का चांद बन के बहुत अच्छे सब्जेक्ट चुनी हो, वो एग्जाम्पल हम जरूर याद रखेंगे जो दिया था, एग्जैक्ट ऑन डिटैचमेंट एट एवरी स्टेप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया जी। और Thank you. किसी को कुछ नहीं पूछना? अरे पूछो भाई, कोई पूछने को वो नहीं है, ऐसा मत करो। अरे इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, क्या पूछे? हाँ, मैं यही कहने वाली थी विनीता दी, देखो इतना अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, सवाल ही खत्म हो गए, देखो आप। ये भी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक गीता दी है, गीता दी आप तीनों से पूछिए, छोड़िए ही मत, तीनों से पूछिए। नमस्ते नीता मैम, और मेरे सभी दोस्तों को भी नमस्ते। और आज तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। पहले जो मैम ने बताया, अनीता जी ने, कि 40 ही होनी ही नहीं चाहिए, जिस दिन हमारा लास्ट डे है वही हमारा 40वां दिन। वो मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी कि नहीं, ध्यान क्यों 40 दिन गिन के क्यों करना है, जब वो देने के लिए नहीं गिन रहा तो हम लोग उसको देने के लिए क्यों गिने। वो भी बहुत अच्छी चीज थी। और 18 प्रिंसिपल्स तो अभी हम लोग जी ही रहे हैं PSSM के, और जैसे हमारे खून में ही बस गए हैं वो, वैसा है। और पूनम जी का जो था वो लेट गो, हमारे विकारों को लेट गो करना है, वो बहुत बढ़िया चीज थी कि हाँ, विकारों को लेट गो, और बहुत ही अच्छा था। और भी सुनना चाहेंगे हम इन सब से। थैंक यू वेरी मच मैम। और हम लोग लकी हैं कि हम लोग नीता मैम से जुड़े हैं, कि हर रोज नया नया जैकपॉट लेके जाते हैं और लेयर्स हटाते जाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक और यू। मैम आप क्लेवरेंट नहीं, आप हमारी एंजल हैं तो एंजल तो हर रोज गिफ्ट ही लाती है, तो आप तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देते रहते हो रोज। थैंक यू मैम। थैंक यू। लव करो, पर पूर्णिमा जो सिखाई है ना, अटैचमेंट मत रखना। हाँ जी अटैच, अब वही डिटैचमेंट का ही लेसन, वही एक मेन लेसन है, क्योंकि फैमिली में है तो वो पहला ही सीखना चाहिए क्योंकि गीता जी, मैं देखती हूँ कि लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं बार बार उनसे बात करूं या कुछ, मतलब आप समझ जाइए, तो हर बार नहीं हो पाता है ना। और मैं जो प्रोसेस हाँ, से गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को वो हर्ट करूं, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ। नहीं आप ठीक है वैसी गीता है जी। ही नहीं। अभी रचना जी आपको, हाँ अनम्यूट कर दी ना। हाँ रचना जी, कोई थैंक यू क्वेश्चन मैम। नहीं पूछ रहा है, ऐसा मत करो ना भाई, मेरे से तो क्वेश्चन पूछते हो, इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्या इन लोग के चेहरे में इतना तो आप लोग को प्यार उमड़ पड़ा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है? पूछिए, बनाइए क्वेश्चन, क्रिएट करिए। सिर्फ रियलिटी नहीं, क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। मैम आपको नमस्ते, और सारे मास्टर्स को नमस्ते मेरे तरफ से। मुझे अब तो ऐसा लगता है कि वेडनेसडे का खास करके इंतजार रहता है, उनका देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच पूछिए तो आज का भी सेशन बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात आज के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ी लेसन मिली है, डिटैचमेंट। सही में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और लोगों से तो छोड़ दो, एटलीस्ट हस्बैंड के साथ काफी अटैच रहते हैं, तो हमें उसके लिए भी सीखना चाहिए। और हाउसवाइफ होने पर भी नाज होना चाहिए, वाकई में। आज मैं लॉट्स ऑफ थैंक्स बोलूंगी पूर्णिमा जी को, बहुत बहुत बड़ा लेसन था। थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच।
अभी वो पूरा सेशन लेके आएंगी, 2-3 चैट में लिखे हैं कि पूरा और सुनना चाहेंगे तो लेके आएंगी वो। जी मैम जरूर। पीपीटीज के साथ बिल्कुल हम लोग को पढ़ाने आएंगी वो, है ना, और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लेके। गीता जी लिख रही है अपने नोट्स ग्रुप में भेजिएगा। नहीं, वो आप पूरा सेशन लेके आएंगी ना तब देखिएगा आप, नोट्स अभी नहीं शेयर करेंगे वो। और कोई? मैम के बच्चे, सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं सही तरीके से करके। और सबसे लास्ट है डिटैचमेंट। आपको मालूम है ना, जिस दिन आप डिटैचमेंट सीख लिए पूरी तरीके से, उसी दिन मोक्ष है आपको, फिर आना ही नहीं है, कारण शरीर ही डिसॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए, मेरे ख्याल से किसी का नहीं है। मैं पूछूंगी, मैं कुछ तो क्रिएट करूंगी भाई, मुझे कुछ कोई। खेम जी कुछ पूछिए। हाँ प्रज्ञा जी, हाँ प्रज्ञा खड़ी हुई है, बिल्कुल वो पूछना चाहती है, पूछिए मैम। यस सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत क्लैपिंग्स। बहुत शुरू के तो नहीं सुन पाए, लेकिन मैंने ये वाला सुना, बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने बोला था ना, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे जो उदाहरण दिए ना डेली यूज के, व्हाट्सएप वाले जैसे, तो वो जब हमें डेली लाइफ से कोई चीज हमें बताई जाती तो हम जल्दी उससे समझ में आती है हमें। या जो स्टोरी बताई, एक स्टोरी में सब कुछ समझ में आ गया था, तो बहुत अच्छा लगा। बताने का तरीका इतना नेचुरल था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जान करके। तो और बहुत ज्यादा इतना इनका तो पूरा सुना, बाकी ना खुद मेडिटेशन हो रहा था यहाँ पर, फिर कुछ लोग आ गए तो पूरा देख ही नहीं पाई, मिस करा। रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा प्रज्ञा जी। हाँ मैं सब देखूंगी, वरना क्वेश्चन जरूर पूछती। इसलिए नहीं करी हूँ सिर्फ, ठीक है, आपने ग्रेटिट्यूड दिया, इट्स टू गुड। क्वेश्चन मैंने पूरा कह रही ना, सुन ही नहीं पाई इनका, और इनका तो सुना है मैंने, औरों का नहीं सुना। क्वेश्चन तो नहीं, पहले उनको वॉकअप करना भी बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना जो आप कर रहे हो ना बहुत, और उन्हें करा भी कितने बखूबी है। हाँ उससे पहले भी मैंने सुना, 18 प्रिंसिपल भी सुना है, आधे सुने हैं, तो वो तरीका भी बहुत अच्छा लगा उनका बताने का, मस्ती से बता गए दोनों लोग, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, और क्लियर कर रहे थे सब अपने पॉइंट्स को, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे थे, है ना। हाँ तो थैंक यू सबको, थैंक यू नीता जी को भी, थैंक यू सभी मास्टर्स को, न्यू मास्टर्स का बहुत बहुत वेलकम। पूर्णिमा मैम नेक्स्ट टाइम कुछ एडिशनल एग्जांपल लेके आना सभी। यस सर श्योर। और ज्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं तो भी ऐसा लग रहा है, कहीं पे तो भी, कि पूरा का पूरा कवर अप नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर, वो टाइम बहुत कम है, शॉर्टेज थी ना टाइम की, तो मुझे बहुत जल्दी करना पड़ा सब, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ किसी न किसी को हो गया कि डिटैचमेंट यही है क्या, अगर मैं ये इज इट, विल इट बी कॉल्ड एज अ डिटैचमेंट और समथिंग एल्स, क्योंकि अगर हम समथिंग एल्स बोले तो लाइफ किसी और जगह पे चली जाएगी, लेकिन अगर डिटैचमेंट बोले तो सही जगह पे जाएगी। सो वो कुछ एग्जांपल शायद मुझे ऐसा लगता है कि और चाहिए, रेडी होंगे। तो ठीक है, मैं क्या क्वेश्चन पूछूं? अरे यार आप पूछोगे अगली बार हम कब आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो मैम कैसा हो गया, उल्टा हो गया, तो ऐसे आंसर पे ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, ऐसा हो रहा है। अभी नीता मैम क्वेश्चन ढूंढ रही है। मैम बात तो वो कहनी चाहिए जो सामने वाला स्पीचलेस हो जाए, है ना। इतना सुंदर सभी ने, मतलब मैं इंक्लूड हूँ, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, बाकी दोनों ने भी इतना सुंदर बोला कि सब स्पीचलेस हो गए हैं अभी। जो अनीता जी ने कहा आत्मा की पुकार, देखिए बहुत लोग खोजते हैं, अभी भी आप जाएंगे ना तो बहुत प्राणी आप लोग को खोजते हुए दिखेंगे, पर उनको मेडिटेशन का रास्ता नहीं मिलता है। मतलब पूजा पाठ में लगा के रखे हुए हैं, कभी इस संगठन में जा रहे हैं, कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, कूद रहे हैं, पर उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा है जहां पे इन लोग को मालूम चले कि आखिरी रास्ता है, अब इसके बाद कहीं नहीं भटकना है। उनकी प्यास सच्ची थी तो उनको मिली। तो कितने सरल शब्दों में उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार बता दी। जब उन्होंने मुझे टॉपिक कहा था तो मुझे कुछ और लगा था, पर बहुत अच्छा बताया नीता जी ने भी। और ये किरण जी हमारे प्रिंसिपल्स लेके आई, वो भी बहुत अच्छा था, आपने भी बहुत अच्छा बताया। तो मेरे पास भी क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पूछना तो चाहिए। खेम जी क्या कर रहे हैं आप? अरे हाँ बताओ मैम, सभी इतना सब कुछ सही बताया, मुझे बस इतना ही समझ में आया कि थोड़ा सा और चाहिए था, जो डाउट्स ऐसे कि पूछ नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से है। नीता दीदी नहीं, क्या है कि हमारी सबसे मेन चीज जो बेड़ियां हैं वो है ही मोह की ना, और सबसे ज्यादा डिटैचमेंट तो हम औरतों को ही सीखना पड़ता है। मतलब
ये तो नहीं कहूंगी कि मेल लोगों के पास कम होते हैं इमोशन, पर फिर भी वो इतने अटैच फील नहीं करते हैं जो एक मदर करती हैं। छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी हम लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत है ना, बहुत सुख की आशा है कि वो प्यार करेंगे, हमने प्यार दिया तो प्यार मिलेगा, हर चीज अपन मांगते हैं। तो चलिए ठीक है, मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप लोगों को कुछ और बोलना है तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर 5 मिनट में हम बंद कर दे रहे हैं। अनम्यूट कर दी हूँ, किसी को भी कुछ बोलना हो तो। बधाई देनी है सबको। हाँ वासुदेव जी, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बढ़िया था। तीनों की स्टार्टिंग जो थी बहुत अच्छी थी। और मैं भी एक्चुअली इस टाइम दुकान में रहता हूँ तो 100% तो ध्यान नहीं रहता है, और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसका मजा लूं। और खासकर डिटैचमेंट वाला जो है वो तो एक जीवन का फंडा है, जो जितनी जल्दी समझ जाए उतना जल्दी सुखी हो जाएगा। बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत प्यारा टॉपिक है वो। जी जी, वो लेके आएंगे बिल्कुल। जी जी, बाकी दोनों की भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। ये अपने आप में कम बात नहीं है, कितने लोगों में से 3 लोग बोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम। बिल्कुल सही बोले वासुदेव जी, सभी लोग अच्छे हैं, अभी भी जो बोल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, परंतु उनको इच्छा ही नहीं हो रही है कि आके कुछ प्रिपेयर करें और सामने में आके बोलें। कुछ एक लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि सामने लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं हमारा नाम लिखो, हम बोलेंगे। पर कितने लोग हैं जिन लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, जिनके पास नॉलेज भी है, वोकेबलरी भी अच्छी है, आवाज भी बहुत मीठी है, पर नहीं बोल रहे हैं। उसमें से आवाज जैसी ऊपर वाले ने दी है, क्या दिक्कत है उसमें? और एक तो मुझे दिख भी गया, सामने में है चश्मा पहने हुए। नीता मैम, डिटैचमेंट सीखो ना, हैदराबाद अकेले जाओ ना। नहीं, यहाँ पे डिटैचमेंट की कोई बात ही नहीं है। सुपर हिट, सुपर हिट, ये सुपर हिट है। पति के साथ जाना है, ऐसा क्या? डिटैचमेंट सीखो, हैदराबाद अकेले जाना सीखो। बिल्कुल अंकल, आई एम विथ यू। बिल्कुल। ए माई, मैं तेरी ने पिटाई करूंगी यहाँ। नहीं, क्या है कि वो मैंने सोल प्लान में लिखाया है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही जगह अलग अलग जाएंगे। जैसे मैं पहले जाऊंगी, वहां पूरा अच्छे से बंदोबस्त करूंगी ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में, फिर इनको बुलाऊंगी, तो वहां मुझे अकेले मेरा काम है, बाकी जगह मेरा काम है। Spiritual masters always go together. हाँ ना रे, देखो तो सही प्रिया जी, क्या 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 बोला, मैंने ठीक सुना ना? मैंने बोला स्पिरिचुअल मास्टर्स गो टुगेदर। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सोल में हस्बैंड वाइफ, भाई बहन कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, और दूसरी बात है सोलमेट है, सोलमेट नहीं जाएगा तो कैसे जाएंगे भाई? है ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। आई एम विद यू नीता मैम, आई एम विद यू। हाँ, वहाँ पे डिटैचमेंट की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। बात ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या ड्यूटी की बात है ना। और शास्त्रों में को लेकर इस सफर पे चल रहे हैं सब। और नीता जी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, धर्म के क्षेत्र में पति को आगे ले जाने वाली उसकी पत्नी ही होती है, अर्थ के क्षेत्र में पति होता है। और शास्त्रों में क्या लिखा है? इकट्ठा करना उनका काम है, धन इकट्ठा करना उनका काम। ये प्रज्ञा जी सुनो ना, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि पति के बगैर अगर आप कोई तीर्थ भी करते हो ना, तो तीर्थ का फल नहीं मिलता है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं मिलता। बस इसीलिए, बाकी और अटैचमेंट नहीं है किसी से। हाँ, नहीं, वो तो है बिल्कुल। फेरों में कहा गया है, 7 फेरों में अटैचमेंट नहीं। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं ना, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी मिले, जो हैप्पीनेस हमें मिल रही है उन्हें भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, अपने है ना आगे करना चाहते हैं, ये बात होती है। मेरी प्रज्ञा हो गई है, मुझे मालूम नहीं था। ओ माय गॉड, थैंक यू आपकी संगत का असर। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, बहुत बातें हो गई है, और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो कल मिलते हैं। कल से 3 दिन तक हमारे रागिनी मैम सेशन लेंगी। वो बहुत अच्छी मैम है, परंतु कुछ कारणों से, कुछ बिजी होने के कारण वो छत्तीसगढ़ में अपना विजडम शेयर नहीं कर पाई थी। तो वो 2020 खत्म होने के पहले चाह रही है कि काफी अच्छे से वो यहाँ पे सेशन ले। तो लगातार 3 दिन रागिनी जी के साथ जुड़ने का हमको मौका मिलेगा।
और कल और परसों जो वो टॉपिक लेना चाहती हैं, 9 विद्या धर्मा, 9 विद्या है धर्म के। और नीता जी पहले खत्री जी का कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने 2011 में हेलो दिया था। जी जी है ना, शुरू में मेडिटेशन होगा ना हाँ आधा घंटा। हाँ जी, नहीं 40 मिनट्स होता है मैम। वेरी गुड। तब मेरा ना सेशन चल रहा होता है, मैं ले रही होती हूँ, तो मेरा आधे घंटे का लेती हूँ मैं उनका, तो मेरा मिस ना हो, बल्कि मैं इन्हीं के साथ जुड़ करके मेडिटेशन सबको यही वाला कराऊंगी जो यहाँ म्यूजिक चल रहा होगा। आज तो नीता दी बहुत अच्छा था। मुझे एक्चुअली मैं आपको बताया था, मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं 14 ईयर से हूँ उसमें, तो आज का तो दिल को छू गया सच में। सारी देवियों के नाम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो भेज देना रिकॉर्डिंग प्लीज, हम भी सुन लेंगे। वो म्यूजिक में भेज दूंगी आप। हाँ कर लूंगी। कल मैं आपके साथ ही कराऊंगी अपने ग्रुप को भी, आपका म्यूजिक लगा दूंगी। हमें तो सिंपल ही कराना होता है, बट बाद में 10 मिनट एक्सपीरियंस सुन लेती हूँ, फिर आपसे जुड़ जाऊंगी। तो कल से 2 दिन तो वो चलेंगे नवविद्या वाला, और एक चलेगा सेत लास्ट डे, मतलब 19 को सेत वर्ष मास्टर्स के 3 दिन का प्रोजेक्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो अच्छा हमारा 2 दिन का हो पाएगा। 3 दिन बहुत अच्छे सेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। और 19 को तो जा रहे हैं ना सब, मत करिए, क्योंकि देखिए आप अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको उसके टॉपिक उनका ज्ञान मिल जाएगा, पर जो वो सामने मजा नहीं आता वो उसमें। वो जो की बात है, बात के साथ मेडिटेशन कराती हैं और एनर्जी के साथ जब वो बोलेंगी और आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, वो तभी सच में। तो 3 दिन में क्योंकि सारे के सारे लोग आए, और बाकी बातें बाद में। परसों तो जाएंगे हम लोग वहां पर, कटतल जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ 19 को निकलेंगे हम। तो ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ थर्डे की देंगे, 2 दिन तो कर लेंगे, कल और परसों का तो कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर हमारी अनीता जी, किरण जी और पूर्णिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही चीज का दुख रह गया मुझे, किसी ने भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैं प्रिपेयर करूंगी, मैं कल पूछूंगी। मैंने ऑडियो आज के मेडिटेशन का ऑडियो डाल दिया छत्तीसगढ़ ग्रुप पे। थैंक यू खेम जी, थैंक यू खेम जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। तो चलिए फिर कल थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बाय।